तो ये समझ लो कि जिसके ऊपर नाराज होता है या कर्ज जैसे श्राप होता है तो उसको माया देता है और माया देकर के अपने से दूर कर देता है। जैसे माँ होती है तो बच्चा जिद करता है, पीछे आके ऐसे ऐसे, अभी तुम सत्संग में ले आएंगे ना, वो पीछे से ऐसे ऐसे करके तुमको पीछे करेगा। तो तुम उसको देते 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, जा बाहर आइसक्रीम खा ले, मेरे हाथ ना पकड़, ऐसे तंग न कर, मुझे सत्संग सुनने दे। तो तुमने बच्चे को 5 रुपया दिया तो बच्चा तुमसे दूर चला गया। तो तुम भगवान से भी ऐसे ऐसे करते रहते, तो वो कहता ले तू पैसा, जा मर जा माया में। तो वो तुमको दे तो देता है, लेकिन फिर तुम माँ की गोद से तो दूर हो ही गए ना। तो इसी तरह मनुष्य भगवान से क्या मांगता है, उसको तो अक्ल ही नहीं है कि क्या मांगना चाहिए। कल्याण के बदले काल मांगता है। ये सब काल के मुख में जल्दी जाने के लिए ये सब पदार्थ है, इसीलिए ही मिलते हैं। इसमें तुम ऐसे उलझ जाओ तो फिर उसके बाद तुमको परमात्मा मिले। तो ये ज्ञान कैसा है कि हम लोगों के अंदर ये साहस भर देता है कि माया गई तो समझो एक बड़े दुश्मन से तेरा पीछा छूटा। पर मन कितना सोचता रहता है। एक आई हमारे पास, बोली कि हमारा इतनी जमीन इतनी जायदाद मेरे नाम थी और इतने गहने मेरे चढ़े थे शादी में, इतनी गिन्नियां थी मेरे पास। जो मिलता है दहेज तो लड़की को याद रहता है, तो ससुराल वालों ने रख लिया और अब देते नहीं है, वापस नहीं करते हैं। वो आदमी की डेथ हो गई तो कुछ नहीं दिया। तो कहती है इतना ज्ञान भी सुनते लेकिन मन फिर जाता है कि इतने इतने गहने मेरे वहां रह गए, इतनी गिन्नियां मेरी रह गई, इतनी जमीन मेरी रह गई। लोग कहते हैं अब तू इनके ऊपर केस कर और फिर लड़ और फिर तू जीत। मैंने बोला केस जब होता है तो केस में पहले तो तुमको वकील के हथेली पे रखना पड़ेगा 5,000, उसके बाद वो तुम्हारी बात सुनेगा और फिर बात सुन के तुमको कटघरे में जाना पड़ेगा, रोज काले कपड़े वालों का दर्शन करना पड़ेगा। एक काले कपड़े वाले होते हैं, एक सफेद कपड़े वाले। सफेद कपड़े वाले होते हैं डॉक्टर, वो भी लूटते हैं तुमको, और ये काले कपड़े वाले ये भी तुमको लूटते। किसी डॉक्टर के पास जाओ ना, इतनी लंबी लिस्ट तुमको वो दे देता है चेकअप के लिए, हार्ट का भी कराओ, लंग्स का भी कराओ, इसका भी कराओ, इसका भी कराओ। होएगी भी नहीं बीमारी, तुमको मालूम है, लेकिन उसकी 60 गांठ है उससे, तो वो आधा उसको पैसा मिल जाता है घर बैठे, कमीशन। और वो लोग भी बोलते हैं कि तुम ऐसे मरीज भेजो, फिर वो लिख के दे देंगे, इसको कुछ भी नहीं है। फिर हमारे पास लोग आते हैं, गुरुजी हमने ना सारी टेस्टिंग करा ली, कुछ भी नहीं निकला, बड़े खुश। लेकिन ये तुम नहीं समझे कि बेवकूफ डॉक्टर ने तुमको बेवकूफ बना दिया। उसको आधी कमीशन तो उसमें से मिल गई। तुम्हारा 2,000 खर्चा हुआ, 4 खर्चा हुआ, एक्सरे कराया, ये कराया, 10,000 खर्चा हुआ, तो 5,000 तो उसको घर बैठे मिल गया ना। तो ऐसे मुर्गे तो मुश्किल से फंसते हैं। तो ये सफेद कोट वाले और काले कोट वाले, ये 2 लोग तुमको फालतू में लूटते हैं। अगर तुम सत्संग में आ जाओ ना तो इन 2 से तो बच ही सकते हो आराम से, क्योंकि केस कोर्ट से कभी वापस आता ही नहीं है। रोज तारीख मिलेगी, रोज तारीख मिलेगी, रोज तारीख मिलेगी। जाओ इतना दूर गर्मी में, इसमें उसमें बाहर जाके खड़े रहो धूप में, और फिर इतनी गंदगी। हम तो 1-2 बार रजिस्ट्री के लिए गए तो ऐसे थूके फेंकते रहते हैं, ऐसे खाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, इतनी गंदगी थी सीढ़ियों पर, इस पर उस पर।
हमने बोला ये क्या, कितने गंदे गंदे, और उनकी लाइन लगी बड़ी थी, गंदी कुर्सियां पड़ी है, उस पर ही बैठो भाई, थक जाओगे नहीं तो किस पे बैठो। मैंने कहा एक साइन के लिए इतनी देर ये लोग बिठाते हैं, और लोग तो रोज जा कर के बैठते हैं वहां पर। आज भी केस है, आज भी ये है। अमीरों के ऊपर तो 10-10, 15-15 केस चलते रहते हैं, और वो बाहर वहां बैठे हुए हैं, सब के सब बैठे हैं। उसमें गंदे लोग भी बैठे हैं, बदबू वाले भी बैठे हैं, बुरके वाली भी बैठी हैं। बड़ा अजीब सा लगता था। और जाना पड़ता है रोज, क्योंकि केस तुमने डाला, तो वो भी आएगा, तुम भी जाएंगे, और दोनों हाजिरी भरेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा अभी तारीख आगे कर देते, और करते करते तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी और केस कोर्ट में पड़ा ही रहेगा। तुमको न हिस्सा मिलेगा, न जमीन मिलेगी, न जायदाद मिलेगी। हम तुम लोग को लिख के देते, जाके करो केस, कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं। और अगर तेरा भाग्य होगा तो भगवान छप्पर फाड़ के दे देगा। वो बेचारा किसान था, संत, खेती कर रहा था। अब खेती करते करते उसको मोहरों का घड़ा मिला, तो बोला भगवान तुम काहे के लिए मेरे को इतनी माया देते हो, इतनी सारी मोहरें मैं क्या करूंगा। उसने क्या किया, जमीन के उसमें गाड़ के पेड़ के नीचे, और घर चलाया। अब घर में जब पहुंचा तो अब बात टिकती नहीं है मन में। पत्नी से बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे मेरे को मोहरें मिली, और वो मैं ऐसे वहां पर छोड़ आया, हमको क्या करनी है मोहरें। तो इत्तेफाक चोर उनके घर में आ रहा था। चोर ने ये बात सुन ली, पता किया इसका किसान का खेत कहाँ है, कौन से पेड़ के नीचे इसने मोहरों का घड़ा दबाया। तो बोला मैं जाता हूँ, उसको लेके आता हूँ। उसने खोदा तो घड़ा तो मिल गया उसको, लेकिन जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन खोला तो उसमें वो पीली पीली बरैया होती है ना, वो निकल आई, और काट लिया उसको बरैया ने। बोला ये संत भी झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं किसान आदमी। अब मैं इस किसान से सारी बरैया इसके घर न भेज दूं तो देखना। अब उस बेचारे का घर तो छोटा सा, ऊपर से छेद था एक छप्पर में, तो उस छेद में से उसने सारा घड़ा ऐसे लेके आया और उलट दिया। तो जैसे घड़ा ऐसा किया तो वो खन्न 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 इतनी सारी मोहरें निकल आई। तो हैरान हो गया, और वो किसान बेचारा उठ के बैठ गया। अरे बोला भगवान तेरे को चैन नहीं है क्या, मैं वहां गाड़ के चला आया और फिर काहे को मेरे पास लेके आए हो। तो चोर ने सुन लिया, अरे इसके पास तो मोहरें हो गई। फिर नीचे जाके दरवाजा खटखटाया, तो किसान ने खोला, आओ भैया क्या काम है तुम्हारा। बोला ये जो ऊपर से आया वो क्या था। बोला वो मोहरें थी। किसने भेजी, वो मुझे क्या मालूम किसने भेजी, मैं तो छोड़ आया था उनको किसान उसमें पेड़ के नीचे। लेकिन भगवान भी खाली मांदा बैठा है, वो घड़ा मेरे घर फिर फेंक के चला गया। तो चोर को एकदम से लगा, देखो ये तो उसमें भी भगवान देख रहा है कि घड़ा लेके आ गया भगवान। तो एकदम से वो उसके चरणों में झुक गया। बोला तुम भगवान है, हमारे लिए तो तुम ही भगवान है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये माया जो है ये पैसे बन गए और मेरे लिए बरैया बन गए। फिर अपनी सारी कहानी बताई। तो अज्ञानी को तो माया बरैया की तरह काटती है। तुम जब उसको लेने जाएंगे ना तो वो तुमको बरैया मोहरे नहीं मिलेगी। अज्ञानी मनुष्य के पास कितनी भी माया है तो भी तुम लेके आओ उसको, देखो वो सुखी है। समझो जिसने जेठ ने खाया, देवर ने खाया, ससुर ने खाया, किसी ने भी खाया, खाली ये देख के आओ उनके चेहरे पर कोई खुशी है, उनको कोई सुख है, वो मजे में है, वो चैन से रोटी भी खाते हैं कि नहीं खाते। तुम खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। उनको इतनी हड़बड़ 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 लगी पड़ी है, बार बार जाएंगे, बार बार जाएंगे।
देखेंगे उधर जाके। तो खाने का भी टाइम नहीं है, देर हो रही है, ऑफिस को देर हो रही है, उधर पहुंचना है इतने बजे, उधर पहुंचना है, कागज निकालो, ये निकालो, पेन दो, कलम दो, रजिस्टर दो, कितना दिमाग जाता है। सीए के पास जाओ, मुनीम के पास जाओ, उधर जाओ, झंझट ही झंझट। मेरे को लगता है कि माया वाले खाते क्या हैं? दिखने में तो बहुत माया है, बहुत महल अच्छा है, कितनी देर अपने घर में बैठते हैं, हर कमरे में एसी फिट है, और वो दुकान में ऐसे ही बैठा हुआ है। वहां कैसे एसी लगा है? दुकान खुली हुई है, शोरूम्स में लगती है एसी अंदर, तो आजकल अलग बात है, वैसे तो बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं सारा टाइम। न एसी का सुख, न पानी का, न खाने का, न पीने का। डॉक्टर की तरफ से सब मना है, घी भी मना है, चीनी भी मना है, पिस्ता भी मना है, इसमें भी कैलोरी, इसमें भी कैलोरी। इतनी सी पता नहीं किसको कल हमने इतनी मिठाई दी, कहता देखो इसमें जाने कितनी कैलोरी आपने हमें खिला दी। नहीं, ये तो हमें नहीं पता, यहाँ आ गई मिठाई तो मेरे पास रहती तो हम तो खाली बांट देते। तो बेचारे सोच के खाते ना, डॉक्टर ने मना किया है कैलोरी नहीं बढ़ाओ, शुगर बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, खून जम जाएगा तुम्हारी नसों में, ब्लॉकिंग आ जाएगी तो मर जाओगे। बेचारे क्या करें, इतनी परहेज में रहते हैं, इतनी परहेज में रहते हैं, और फिर भी चले जाते। हमारे पास आता था कलकत्ते वाला डॉक्टर, तो बस वो पूरा टाइम टेबल पर बैठता था, बोले हमारे खाने के उस फुलके पे रोटी पे घी नहीं लगाना, हमको बिना घी की रोटी दे, क्योंकि उसको उसकी फैमिली में सब हार्ट अटैक से चले गए। तो खाना भी वो बेचारा ऐसे खाता था, बादाम पिस्ते रखते थे तो वो भी नहीं खाता था, खाली सूखी रोटी और दाल, कुछ उसको खाना ही नहीं, तला भुना भी नहीं खाना है। टिक्की, पकोड़ा, समोसा ये सब तुम खा लेते, प्रसाद बढ़ता है तुम खा लेते, शाहूकार नहीं खाते, वो घर जाके नौकरों को, बच्चों को देते, उनको मना है। मिर्च मसाले मना है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पेट साफ नहीं होता है तो छाले मुंह में जरूर पड़ेंगे, तो खाएं कैसे? नहीं मिर्ची, नहीं मसाले, नहीं तेल तला, नहीं भुना, तो बाकी बचा क्या खाने के लिए? आधी चीजें तो ऐसे ही कैंसिल हो जाती है उनकी। नहीं मिठाई खाओ, नहीं ये खाओ, नहीं पार्टी में जाओ, वो जाते भी हैं पार्टी में जहाँ फ्रूट लगा होता है ना, वो खा के बस चले आते, यहाँ लास्ट की स्वीट डिश लेके आइसक्रीम खा के कहते ये तो सब खाना हमको खाना ही नहीं, क्योंकि उसमें सब में इतना घी तैर रहा होता है ना, देख के ही डर लगता है, इतना घी अंदर चला जाएगा। एक पूड़ी देते हैं हम, ऐसे उसको डालते कागज पे तो इतना सारी घी से भर जाती, तो एक पूड़ी खाना माना कहाँ पहुंचना है, फिर वो भी नहीं खा सकते। तो बाकी धन कमाते किसके लिए? फिर शादी हुई तो 1 करोड़ लड़की को दिया, पोती हुई तो उसके नाम 1 लाख रख दिया, अब करें क्या? उनको तो बांटना है ना। ऐसी माया है, सारी जिंदगी वो तुमको अपने चिंतन में रखती है। पहले पढ़ो तो किसके लिए? अच्छी नौकरी मिले, है ना, बचपन से लेके अच्छा कमाएं, अच्छा ये करें, अच्छा कोर्स सीखें, पायलट बना एक लड़का, अब वो पायलट की नौकरी नहीं मिली उसको, तो डिप्रेशन हो गया। अभी भी उस दिन किसी ने बोला वो पायलट की नौकरी के लिए इतने दिन रहेगी कहीं दूसरे शहर में, साल भर, फिर ट्रेनिंग लेगी, फिर ऐसे लेगी, फिर नौकरी मिलेगी, कहीं नहीं मिलने वाली। एयर होस्टेस की कितनी लड़कियों को झांसा देके 30-30 हजार, 35-35 हजार लेके उन लोगों को ट्रेनिंग देते, तो इतनी वहां एयर होस्टेस चाहिए क्या? चाहिए ही नहीं उनको। तुम पढ़ के ऐसे ही बैठे रहो। अब तुम्हारे घर में अपना तो है नहीं हवाई जहाज जो उसमें एयर होस्टेस बनोगी, तो खाली ये सब दिखावा जो होता है ना दुनिया में, ये आंखों की वो है चकाचौंध। बस ये बन जाएंगे तो इतना मिल जाएगा, ये बन जाएंगे तो इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, फिर इतनी बड़ी नौकरी मिलेगी, फिर नौकरी मिली तो तन को खा गई। सुबह 9 बजे से लड़की जाती है, रात को 9 बजे आती है, कब सत्संग सुने बेचारी?
दो सूखे फुलके ले जाती है, और इसी में कितनी साल की मेहनत लगी उसको। अब वो पैसा लेके क्या करोगे? अगर अधिक बढ़ेगा तो गाड़ी खरीद लोगे, कार आ जाएगी, मोटर आ जाएगी, बंगला हो जाएगा, अच्छा घर खरीद लोगे, फिर अच्छे घर में आसक्ति पड़ेगी, फिर सफाई करो, सारा दिन उसकी सफाई, शोकेस बनाओगे, उसमें चीजों को मिट्टी लग रही है, फिर उसको साफ करो। तो दिन भर मनुष्य का ये माया जो है अपने चिंतन में लगाती। फिर बूढ़े होने लगते हो तो कहते ये गहना इसको दे जाएं, ये इसको दे जाएं, इसको दे जाएं, इसको दे। 4 चूड़ी माई के पास थी, लिख के गई कि एक एक मेरी बहू को एक एक चूड़ी देना, 4 बहुएं हैं, तो रखिए चूड़ी हमारे पास। तो ऐसे ही करते। अभी वो चूड़ी कोई पहनता भी नहीं है, उसके साइज की है, इतनी छोटी, ऐसे ही रखा हुआ है गोल्ड। तो है क्या उसमें? कोई फायदा है किसी का? किसी को भी ये माया पीस ऑफ माइंड दे सकती है? ये है बेपेंदे का लोटा। बेपेंदे का लोटा भरेगा? कभी नहीं भरेगा। और एक संतोषी व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, वो शहंशाह है, वो राजा है, उसको कोई परवाह नहीं। बिन संतोष नहीं कोई राजा। गुरु नानक साहब ने एक लाइन में लिख दिया कि बिना संतोष के कोई राजा बन नहीं सकेगा। तो तुम जो इस माया में दिन भर धूल फाकते हो, रास्ते की मिट्टी, पॉल्यूशन, ये वो, आने में जाने में, फिर श्वास भी तुम अच्छा नहीं ले पाते, फ्रेश एयर में घूम नहीं पाते, बीमार हो जाते। तो एक ने बताया हमको कल, हमको सुन सुन के अनुभव मिलता है, पता नहीं क्या एसिड लाते हैं पूरा ड्रम, फिर उसको शीशियों में भरते हैं, और जाने किस में वो यूज होता है। तो वो उसका हस्बैंड ऐसे भरता ही भरता रहता था, तो वो उसका सारे एसिड के वेपर्स तो निकलते हैं ना, भाप, तो वो सारे हार्ट में हो गए और हार्ट फेल हो गया। आदमी तो चला गया, एसिड भरता गया खाली शीशी में, पैसा कमाते गया। अभी वो पैसा छोड़ गया बीवी के लिए, जीवन तो गई, जीवन में तो कुछ नहीं हुआ ना। वहां जाते हैं, हम देखते हैं फिरोजाबाद में चूड़ी बनती है, सबके चूड़ी के कारखाने, जितने वहां बनाने वाले नौकर हैं बोलते इनकी जिंदगी आधी है। इतनी गर्मी में, इतनी आग में बेचारे बैठे रहते हैं। सर्दियों में भी जाओ ना तो उबलता है, जैसे पूरी भट्टियां जल रही। काहे के लिए? धन के लिए। और फिर धन से कभी तुमको खुशी आती ही नहीं। उदासी, मायूसी, चिंता, ख्याल, सारा दिन अंदर जलना, जैसे कुड़ना, ईर्ष्या, वैर विरोध, जितनी बीमारियां हैं सब तुमको माया से लगाव रखने के कारण आती है। खाली धन नहीं, पर ये सब माया है। जब लग देखी तब लग माया। ये पूरा संसार जो तुमको दिखाई दे रहा है ये सब मायामय है, और इसीलिए विनाश। मायामय होने के कारण ये सारी सृष्टि, सारे शरीर सब विनाशी है। कब वो तेरा साथ छोड़ जाए और तू साथ के लिए भटकता रहे। कोई तो साथी हो, कोई तो संगी बने, कोई तो हमारा साथ दे, कोई तो हमारा काम करे, तो आधे में ही छोड़ जाते। कोई न निभायो साथ। गुरु नानक साहब बोलते हैं, नानक इस विपत में को न निभायो साथ। कोई नहीं साथ निभाएगा तुम्हारा। कसमें खाते हैं, 7 फेरे लेते हैं, हाथ में हाथ रखते हैं, 7 जन्म तक निभाएंगे। बोलते हैं ये जो लड़की है तुम्हारे से 7 जन्म निभाएगी। तो एक व्यक्ति ने संत से पूछा, तो अब ये हमें बता दो कि अब मेरा कौन सा वो चल रहा है फेरा? ना, हाँ, कौन सा 7वां जन्म है, कौन सा जन्म है मेरा? बोला अगर तुम्हारी पत्नी बुरी है तो सोचो ये 7वां है, खत्म हो जाएगा किस्सा। और अच्छी है तो सोचो 7 साल अभी और छाप देगी तुम्हें। क्या करे बेचारे संत, उल्टी सीधी बातें लोग पूछते कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। यहाँ जन्म मरण ही नहीं है, वहां तो जन्म जन्म का साथ कहां से आए?
मरेंगे ही नहीं तो जन्मेंगे कैसे? दादा ने इतना पक्का ज्ञान दे दिया है कि तुमको मरने से बाय बाय है। मरना जो है तुम्हारे लिए है ही नहीं। कौन मरेगा? कौन तुमको मार सकता है? आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। बाकी यमराज क्या ले जाता है? कि कूड़ा ले जाता है शरीर तुम्हारा। जमादार है वो, कूड़ा लेने आता है तुम्हारे पास और तुम वो भी देने में घबराते। शरीर तो कूड़ा ही हो गया ना। बुढ़ापे में क्या है इसमें? नसें बेकार हो गई। इकाई बोली आजकल तो पैर ही नहीं चलता है, जड़ हो गए हैं पैर, नसें उसकी खराब हो गई। अगर उसको रास्ते में चोट लग जाए तो पता ही नहीं लगेगा कि मेरे को चोट लगी। तो कहाँ गई जिंदगी? 7 बच्चे है, 7 लड़के, उनको पाला है। जाने कैसे आजकल तो एक बच्चा पलना मुश्किल। पहले लोग 15-15 पाल लेते थे। ये माई बैठी है, इसके 8 बच्चे। मैंने, माई तू खाली बैठी थी क्या? 8 कहाँ से तूने पाल लिए? कहती अब आप ले लो। मैंने कहा तूने कूड़ा पैदा किया, बाकी हम ले लें। कि पागल, ये लड़की तो हम तुमका दे दी हमने, हमका ना दो, तुम जाओ, तुम अपने पास रखो। हमको काहे को दे जाती कूड़ा करकट? पता नहीं, फालतू बैठे रहते हैं, बच्चे ही पैदा करो और कोई काम ही। हमारे 4 हैं, हमारे 5 हैं, हमारे 7 हैं। कंधा देने में 4 बेटे हैं, चारों अपने ही कंधा देंगे। ये सब एक दूसरे को एक कंधा देने के लिए मार। तुम बच्चे को पैदा करते हो, संभालते हो, पालते हो, बड़ा करते हो। अरे कंधा तो कोई भी दे देगा, नहीं तो आज लाश की गाड़ी में डाल देंगे कोई, और क्या होगा? आजकल तो विमान आता है, स्वर्ग विमान लिखा रहता है उसके ऊपर, और लाश की गाड़ी पे लिखा रहता है स्वर्ग का विमान। वो सीधे स्वर्ग में तुमको पहुंचा के आते हैं। इस दुनिया में फिर ना आना। वो पैर पहले, सिर बाद में, सब निकला। चलो अभी लौट के यूं नहीं आना है। पैर इधर मत करना माई। लाश जब उठाते हैं ना तो पैर इधर जाते सारे। दोबारा इस घर में वापस ना आना। और तुम 7 जन्म की वो बनाते हो, घर पक्का बनाओ, सरिया डालो, सीमेंट डालो, ये डालो। तो एक आदमी नींव बनवा रहा था, पक्की डालना, पक्की नींव। ऐसे करके देखा, उधर ही प्राण निकल। नींव पक्की बनी ना बनी, उसकी नींव तो हिली गई। क्या क्या सोचता है मनुष्य। नहीं, रहना एक दिन, खाना एक दिन। जितनी उम्र है हम खाली इतना पूछते हैं सबसे, अब तक खा रहे हो खाना? कहते हैं हाँ। 30 साल के हो गए? हाँ। 40 के हो गए? हाँ। तो इसके बाद खाना नहीं देगा भगवान? कितने बेईमान तुम लोग हो। तुम अपने बेटे को 10 दिन खिलाती हो, 11वें दिन वो कहे तुम माँ मेरे को खिलाओगी कि नहीं? ये मारोगी थप्पड़, गधे। 10 दिन से खा रहे हो और फिर कह रहे हो अब कल दोगी कि नहीं दोगी? तुम भगवान में शक रखते हैं? तुम ईमानदार आदमी कहाँ है? सब बेईमान है। अंदर हिम्मत होनी चाहिए ना, तुम्हें साहस होना चाहिए। मैं साहस तुम्हारी नींव का पत्थर काम करता है। अंदर सहन शक्ति रखो, वीर बनो। कमजोर क्यों बनते? एक माया नहीं है तो दुखी हो गए, माया नहीं है तो भगवान का भजन करो। और क्या करोगे? देने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। शाहूकार आदमी के पास एक भिखारी खड़ा हुआ, कहता कुछ दे दो बाबा, कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुछ दे दो। बोले जा हट, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भाई चलो कुछ ही दे दो, 1 रुपया दे दो। नहीं है। अठन्नी दे दो, वो भी नहीं है। चवन्नी दे दो, वो भी नहीं है। कहता फिर यहाँ क्यों खड़े, चलो मेरे साथ तुम भी कटोरा। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं ही कटोरा देता हूँ, चल मेरे साथ भीख मांग तू भी। कितना अच्छा भिखारी, उसको ही भिखारी बना। जब दे ही नहीं सकते हो कुछ जिंदगी में तो तुम भी भिखारी हो। दे सकते हो तो तुम राजा हो। तुम्हारे पास जितना है, अगर 2 रोटी एक किसी को खिला दो, एक तुम खा लो, तो तुम राजा है। पर तुम अगर अपनी भी नहीं खिलाते, किसी को खाने भी नहीं देते हैं, तो तुम राजा काहे के? तुम भिखारी है। वो शाहूकार आदमी बिल्डिंग बना रहा था और लड़के को मिल गया 100 का नोट। कहता किसको दूं, किसको दूं? तो पता चला ये मकान बनवा रहा है, इसकी 4 कोठियां पहले ही है और 5वीं और बना रहा है।
तो उसने रुपया उसके पास डाल दिया। मेरे को क्यों रुपया देता है? बोला मैं सोच रहा था कोई भिखारी मिले तो उसको दे दे। तो बोला मैं भिखारी दिख रहा हूँ? वो लग तो यही रहा। जब 4 मकान तेरे पास पहले ही हैं, तू कितने मकान में रहेगा? 4 में रहेगा, 5 में रहेगा? खाली एक पलंग पे। और फिर तू और बना रहा है और बना रहा है और चाहना रख रहा है और चाहना रख रहा है। तो चाहना वाला भिखारी है, इच्छा वाला भिखारी है, संतोषी भिखारी नहीं है। उदारचित व्यक्ति कभी अकेला नहीं होगा। जो सबको खिलाएगा, पिलाएगा, रहाएगा, प्यार करेगा, उसको प्यार अपने आप मिलेगा। प्यार मांगने से नहीं मिलता, प्यार देने से प्यार मिलता है। इज्जत देने से इज्जत मिलती है। तुम जितनी दूसरे को इज्जत दोगे, सम्मान दोगे, तो तुमको भी मिलेगा। हम कहीं भी बैठे रहते हैं, हमारे पास जो बैठा रहता है, अगर हम कुछ खा रहे तो हम उसकी थाली में भी डाल देते हैं, तुम भी खा लो। दूसरे जो होते हैं वो खाली खुद तेरे खाने के लिए 2 रोटी काफी है, बाकी रोटियां किसके लिए? सबके लिए। तुम्हारे को पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े तो होते हैं, बाकी किसके? सबके लिए। देते रहो, बांटते रहो, खुश रहो। तो कितने अमीर हो जाओगे तुम, ये बताओ। और जो बांटता है फिर उसके पास क्या होता है? उसके पास सबकी प्रारब्ध आती है। हम अभी एक डिब्बाई मिठाई का बांटते देखते हैं, दूसरा व्यक्ति फिर खड़ा कहता मेरे यहाँ शादी हुई है गुरुजी, रख लो। फिर वो खिला देते हैं। फिर तीसरा आता है, कहता है हमारे यहाँ मुंडन हुआ, ये ले लो। हमारे यहाँ नामकरण हुआ, ले लो। उसको हम बांटते ही रहते हैं सारा टाइम, बहुत अच्छा लगता है। ये तो कहती है मेरे आगे पोटली रख दो ड्राई फ्रूट की, मैं सारा टाइम। मैंने सही बात है, हम लोग तो खाते ही नहीं, बांटो सबको। और सब इतने खुश हो जाते। भाई ड्राई फ्रूट दिया हम लोग, उस दिन बारात में आए थे यहाँ, तो ये तो सहज स्वभाव, इनको याद भी नहीं था कि हमने क्या दिया। तो जितने आए मत्था टेकने की, उधर मंदिर है, मम्मी का कमरा, वहाँ दूल्हा भी आके बैठा और सब लोग आके बैठे। तो हमारी लड़कियां तो वैसे ही पागल हैं, किसी को देख लें तो नाचना शुरू कर देती। ले आई ढोलक, नाचना शुरू कर दिया गाना। इन्होंने सबको एक एक मुट्ठी वो दे दिया, ड्राई फ्रूट रखा था। फिर मिठाई आई, फिर मिठाई भी दे दी। फिर नोट रखे थे इसके पास, 10-10 का नोट था, वो भी दे दिया। नए नोट है भाई, लो लो लो। बराती कहने लगे ये है कौन जो ये भी बांट रहे हैं? ये इनके घर की थोड़ी शादी है। अब लोग कहेंगे मेरे घर की थोड़ी शादी है जो मैं बांटू। तो हर बच्चा हमारा बच्चा है, हम सबकी शादी में बांट देते। वो इतने खुश हो गए, बोले ये नोट तो हम जाके तिजोरी में रखेंगे। उसको बोला तुम्हारे ऊपर कितनी गुरु की कृपा है, कैसे गुरु ने बिठाया, कैसे अपनापन, और कैसे नाचे। यहीं से बारात उठ के गए, महेश भैया के लड़के। बोले इतना मैदान मिल गया, वो इतने नाचे, इतना नाचे, उनको तो खुशी आ गई सारी। इतनी नाचने की जगह और कहाँ मिलेगी? ये इतनी बड़ी कोठी मिली है। लोगों की कोठियों में तो ताले लगे रहते हैं ना, वहां कोई नाच सकता है? तो यहाँ गेट भी खुले हैं, दिल भी खुले हैं, घर भी खुले हैं। भगवान ने घर भी खुला दिया। भी जाते हैं हम अज्ञानी, हम चरणों की धूल, हमें तो कुछ नहीं आता। पर हम इतनी देर से सोच रहे हैं कि तुम अज्ञानी तो नहीं हो। ये एक बात करने की स्टाइल है तुम्हारी, नम्रता का दिखावा। तुम्हें अज्ञानी मान लें तो तुम खूंखार हो जाओगे। अभी अगर हम तुम्हें कह दें तुम अज्ञानी हो 1 नंबर के, ईगो हर्ट हो जाएगी, बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। मुझे अज्ञानी कह दिया,
ये नम्रता भी एक दिखावा बन गई है। अंदरूनी नम्रता होवे बात अलग है। जितने लोग नम्रता का दिखावा करते हैं उनके अंदर नम्रता का अहंकार रहता है। इतने सालों से हम फलाने का सत्संग सुन रहे हैं, हमने फलानी जगह से नाम लिया हुआ है, तुम अज्ञानी कहाँ हो? तुम्हें हम अज्ञानी मान लें तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तुम इतना तो सत्संग सुने हुए हो, शास्त्र पढ़े हुए हो, नाम दान लिए हुए हो। अहंकार की रक्षा का उपाय नहीं है ये भी एक। जितना नम्रता का हम दिखावा करते हैं सचमुच अंदर से उतने नम्र हैं। अपराधी धूणा निमे जो हृंता मृगाए, शीश निवाए क्या हुआ जो हृदय को बुद्धि ना जाए। अंदर से अहंकार नहीं मरता, बाहर से हम निरहंकारिता की बातें करते हैं। तुम भी सावधान रहना, कोई तुम्हारे सामने अपने को अज्ञानी कहे मतलब वो मान ज्यादा चाहता है। कोई आके कहे मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, ये मतलब वो सम्मान ज्यादा चाहता है। मान लें उसको चरण धूल, मिट्टी मान लें। नम्रता का दिखावा, हम अपने अहंकार को प्रोटेक्शन देते हैं ऐसे वर्ड्स बोल के। अगर सचमुच अज्ञानी था तो इतना चिट्ठा काहे लिख के दिया? इतने साल फलाने का सत्संग सुना, नाम लिया है, ग्रंथ पढ़ता हूँ खाली समय में, मान लो तुम्हें अज्ञानी। सोचो, अज्ञानी हो नहीं, पर तुम्हें लग रहा है बाहर से ऐसा बोलने से कॉलर अप होएगा, ये सोचेंगे तो मैं कितना झुका हुआ, नम्रता वाला, मिटा हुआ, नीमा। बहुत होशियारी है इंसान के पास। अगर सचमुच कोई कबूल करे, देखो किसी ने शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ है, चलो हम उसको अनपढ़ अपढ़ कह देंगे, ठीक है, ज्यादा में ज्यादा। लेकिन ये जो जानते हैं ना, इनकी बड़ी मुसीबत है। अंदर जानकार है। सुकरात जैसा अनुभव किसी का नहीं है, जिसने आखिर में बोला समझ आई तो ये समझा मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। पता है तुम्हें, अज्ञानी होना बड़ा मुश्किल काम है। ज्ञानी होने जैसा सरल काम नहीं है, अज्ञानी होने जैसा मुश्किल काम नहीं है। अज्ञानी होना बड़ा मुश्किल काम है, साधना है बड़ी गहरी अज्ञानी होने के लिए। ज्ञानी होने के लिए कोई साधना नहीं है। ज्ञानी तो 4 अक्षर आते हो मैं ज्ञानी, झटपट आ जाता है दिमाग में। पर अज्ञानी होना बड़ा मुसीबत वाला काम है। 4 लोगों में बैठ के और अंदर वाला कहे मैं कुछ नहीं जानता हूं, बार बार अंदर से उमड़ के आता है, बोलें, हम भी बताएं, हम भी रियलाइज कराएं, हमें भी तो आता है। मैं कोई कम बैठा हूं क्या? मेरे को बुद्धू समझते हो क्या? ये अंदर की जानकारियां तो उछल उछल के आती हैं। कौन कहता है अपने को अज्ञानी? ये शिष्टाचार निभाने के लिए, एक नम्रता दिखाने के लिए लिख छोड़ते हो आप लोग। असल में आप अंदर से अपने को अज्ञानी मानते हो क्या? एक सत्संग में ही बैठ जाओ, कोई प्रश्न करे, तुम्हारे अंदर से उत्तर उछल उछल के आता है। ये तो मेरे पास थोड़ी शक्ति है, हम बोलने नहीं देते। लोकल में बेचारे जहाँ सत्संग करते हैं ना, थोड़े थोड़े लोग होते हैं, वो सत्संग करने वाले को मुंह ही नहीं खोलने देते। सारी ज्ञानी माइयाँ बैठी हैं, एक यहाँ से उत्तर बोलेगा, एक यहाँ से उत्तर बोलेगा, एक यहाँ से उत्तर।
सारा आता है इन लोगों को। कौन अज्ञानी मान के बैठता है अपने को यहां? सफा झूठ, हम अज्ञानी, सफा झूठ। मान के दिखाओ अज्ञानी, तुमको उसी दिन ज्ञान लग जाएगा। पता है तुमको ज्ञान की उपलब्धि कहाँ होती है? असल ज्ञान की उपलब्धि वहां होती है जहां ये बोध हो जाता है कुछ ना जानने का। असल ज्ञान उजागर ही वहीं होता है। पर वो स्टेज आती कहाँ है? ये तो हम बातें कर रहे हैं, स्टेज नहीं है कोई कि हम रियलाइज कर रहे हो, बल्कि ऐसा कह देना पड़ता है। जो असल में अज्ञानी होगा वो ये भी कहने की चेष्टा नहीं करेगा, हाथ जोड़ के साइड बैठ जाएगा। ये जानकार लोग कहते हैं हम अज्ञानी, जानकार लोग कहते हैं। इसीलिए कोई कहता है ना मैं अज्ञानी, मैं चरण धूल, हम सावधान हो जाते हैं, इसको सम्मान देना है, नहीं इसको बुरा लग जाएगा। ये खास जतलाने आया है, मना ये अहंकार लेके आया है। अलर्ट होना पड़ता है। अब कहने को गुरु को ही कई लोग कह देते, पार ब्रह्म परमेश्वर, चिट्ठी लिखेंगे मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, और आचरण देखो, रहनी देखो, गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर कहीं जाना ही नहीं। आप पार ब्रह्म परमेश्वर हुए बैठे। और वो भी क्यों बोलते हैं? सुन लिया लेने की बात, नानक जी ने कहा था इसने मुझे पार ब्रह्म परमेश्वर जाना, ये आप पार ब्रह्म परमेश्वर हो गया। लेकिन उसने जाना, तुमने कहा। सोचते हम भी गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर कहें, हमारे सुनने वाले हमें पार ब्रह्म परमेश्वर कहेंगे। और कभी कोई बात हो जाए तो कहेंगे देखो देखो, गुरु ने गुरु को प्रकट किया तो वो प्रकट हो गए, मैंने गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर कहा, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हो गया। ये नम्रता हुई, अहंकार हुआ? परले सिर दर्जे का अहंकारी हुआ, कृतघ्न हुआ, या ये नम्रता हुई और कृतज्ञता हुई? तो अपने को बेवकूफ बनाते हो, हमको बेवकूफ बनाते हो अज्ञानी कह के अपने को। हम तो नहीं बनने वाले बेवकूफ। हम जानते हैं, तुम्हारी नस नस को जानते हैं। तुम अपने को अज्ञानी कह के भी हमसे वाहवाही लूटना चाहते हो कि मैं, आप समझिए मैं कैसी नम्रता वाला, मैं कैसा मिटा हुआ, मैं कैसा झुका हुआ। कुछ नहीं है ऐसा। नस नस में अभिमान भरा पड़ा है, मैं भरी पड़ी है। ये चीजें गुरु रियलाइज कराता है हम लोगों को, हमको नहीं पता चलती, गुरु रियलाइज कराता है। आप एक सत्संग में भी बैठ जाओ, 2 लोग सत्संग करने वाले हो, 3 लोग हों, अब समझो एक अच्छी बात करता है, बाकियों को उसके साथ बैठना गवारा नहीं होगा। कहता वो कुछ नहीं, पर उनको लगेगा ये आ जाता है, मुसीबत हो जाती है। कभी कभी कोई आंसर बहुत अच्छा करता है, सुनने वाले भी जरा इनको बात करने दीजिए। हम एक जगह जाते थे तो वहाँ 4-5 लोग, वो लोग सत्संग करते थे। भगवान भेजते थे हमको महीने में, पहले हफ्ते में जाते थे, फिर कम किया मैंने, महीने में एक बार जाना शुरू किया। अब जब हम बड़े थे हमसे, हम तो कहेंगे ना इनको माइक दो, इनको माइक दो, लास्ट में हम बात करेंगे जब हमारी छोटी है। सत्संगी मोए क्या करते थे, इनको तो रोज सुनते हैं, आप बोलो। अरे भाई तुम ऐसे अपमान करते हो किसी का। अच्छा कोई क्वेश्चन करे, वो बेचारे आंसर करना चाहें, आप चुप करो, इनको बोलने दो, ये ठीक आंसर बताएंगे। अब वो जो पास बैठा रहता है उसकी तो ईगो हर्ट होएगी, परेशान होएगा। कौन कबूल करे बराबर की कुर्सी पे बैठा हुआ मैं अज्ञानी तू ज्ञानी? मुसीबत वाली बात है, बड़ी मुसीबत। कहीं भी अनजान होके बैठना बड़ी साधना है। अज्ञानी मानना अपने को बड़ी साधना है। हमें एक बार गुरुजी ने समझाई ये बात, हम लोगों का कंबाइंड सत्संग होता था, तो जो भी 5-6 जने थे, ऐसे कोई बात एक दिन चल रही थी,
भगवान बोले तेरी कुर्सी क्यों हटा दी जाती है हर जगह से? हर एक ये क्यों चाहता है तू उसके पैरों के पास बैठ जाए? हर एक ये क्यों चाहता है तू ना बात करे? उनका टाइम नहीं होता होगा। बोले ना, सबको ये दिक्कत होती है, तू बोलता है सबको लगता है गुरुजी जैसी बात करता है, उनके सत्संगी अट्रैक्ट हो जाते हैं तेरी तरफ, इसीलिए वो तेरे को बात नहीं करने देते, चाहते हैं इसकी कुर्सी ना रखी जाए। बोला ये इतनी मुसीबत है इस जानकारी की कि किसी को सहन भी नहीं कर पाते। अच्छा ये तो बात चलो उनके पार्ट पे बताई, मुझे बात पूरी याद आ गई अभी। फिर हमको पूछा भगवान ने, तुझे उलझन होती है? मेरे को तो कोई उलझन नहीं होती, ऊपर बिठा देते तो भी, नीचे बिठा दें तो भी, कोई क्वेश्चन कर लेता है तो भी। बोला क्योंकि तुझे अंदर सूक्ष्म में पता है तेरे से अच्छी बात कोई नहीं करता, इसलिए तेरा कॉन्फिडेंस लूज ही नहीं होता, तो धड़ल्ले से बैठ जाता है, दे दो माइक में बात कर लूंगा। कोई क्वेश्चन कर रहा हो, तुझे भी सूक्ष्म में पता है मेरे से अच्छा आंसर कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए तेरे को किसी से इंफीरियरिटी नहीं आती। अब देखो गुरु कहां पकड़ता है हमें जाके। बोला अगर उनको इंफीरियरिटी आती है उनका अज्ञान है, पर तुझे इंफीरियरिटी फील नहीं हो रही, तेरे को भी अपने अंदर से गुम करनी पड़ेंगी भावनाएं, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं होता। इसलिए नहीं कि बहुत ज्ञान हो गया, बहुत बोध हो गया, इसके पीछे एक कारण ये भी है, अंदर वाले को पता है मेरे से अच्छी बात नहीं करता कोई, अंदर वाले को पता है हम बेस्ट आंसर दे पाएंगे अपनी बात का, और इन सब के ऊपर मेरी बात हावी रहेगी। तो अब सोचो इतना सूक्ष्म अगर ये अज्ञान है, इतना सूक्ष्म है ये अज्ञान, हम सब स्वीकार कर लेंगे अज्ञान? ये गुरु स्वीकार ना करवाए, गुरु बोध ना कराए, गुरु ना दिखाए, तो हमें तो अपने अहंकार का भी पता नहीं चलता। यहां तक भी मानना ठीक है, हाँ हाँ हम अच्छे होंगे ना तभी सबको इंफीरियरिटी आती है, पर भगवान ने बोला वो तेरा भी तो अज्ञान हो गया, वो सुपीरियरिटी भी अज्ञान हो गया, कॉन्फिडेंस लूज ना होना ये भी अज्ञान हुआ। क्योंकि अंदर वाले को कहीं सूक्ष्म में पता है हम अच्छी बात करते हैं, कहीं अंदर वाले को पता है कि मेरी बात कोई काटेगा नहीं, ये सब भी मेरी बात के आगे चुप ही होंगे, मेरी बात के बाद कोई और बात करेगा नहीं। ये गुरुजन बात है, ये खेल है क्या? अज्ञानी कह दिया बस अपने को। शायद सत्संग में बैठ के आपने इन शब्दों का भी मजाक उड़ा रखा है। अज्ञानी उसको नहीं कहते जो बिल्कुल संसार में पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ की अज्ञानी की परिभाषा ये है, जानते हुए भी अभिमान से छूटा हुआ है। चरण धूल तो वही हो सकता है, नहीं तो चरण धूल कहां हो सके कोई किसी की? सोच के देखो, कोई चरण धूल कहां से हो सकेगा? अंदर जब पता है आई नो, मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छा जानता हूं। कभी देखो तुम, दो लोग तीन लोग बैठे हैं, एक बात कर रहा है, दूसरा कभी होठ खोलेगा, कभी फेस एक्सप्रेशन देगा कि ये गलत बोल रहा है, मेरी बारी आने दो, मैं सही आंसर देता हूं। कौन अबोध बालक होके बैठता है? बैठे बैठे कर्म बना लेते एक दूसरे से, इसने इसका आंसर ठीक नहीं दिया, ये रूडली बोला, इसको ये जवाब देना चाहिए था, इसको बात करनी नहीं आई। बैठे बैठे एक दूसरे से कितना कर्म बना लेते हैं। कौन अबोध होके बैठता है? कौन अनजान होके बैठता है? विचार करके देखो। हर एक के पास अपना अहंकार जीवित है, अपनी मैं जीवित है, हर एक के पास। तीन संत मिले एक जगह, एक ने बोला मेरे आश्रम में केवल ज्ञान, ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान, बोध, इतनी अच्छी किताबें निकलती हैं मेरे यहाँ से, मेरे आश्रम में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का हिसाब है। दूसरा संत कहता है वो तो ठीक है, तुम्हारे यहाँ किताबें निकलती हैं, ज्ञान का है, हमारे यहाँ ज्ञान तो नहीं, पर त्याग में नंबर 1 हम लोग हैं। जितना हमारे आश्रम में त्याग भावना है कहीं पर है नहीं।
तीसरा था, बोला नम्रता में हम सबसे आगे हैं। अब आगे है नम्रता में, तीनों के तीनों अज्ञानी है, संत किसको कहा जाए? ज्ञान का मतलब ही कोई नहीं, हर एक बोध स्वरूप है। त्याग का कोई मतलब नहीं, पूर्ण में परिचिनता भागे, ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। और ये विनम्रता का झंडा गाड़ने की क्या जरूरत? मैं विनम्र हूं, ये सबसे बड़ा अभिमान है। विनम्र होना एक अलग बात, पर ये दिखावा करना मैं विनम्र हूं, ये तो अपने आप में अज्ञान हुआ, अहंकार हुआ। ये तो आदत पड़ी है हमको बचपन से। कहीं संत साधु देख लो, लेट जाओ। कहीं कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, जी हम तो अज्ञानी, हम तो चरण धूल, हम तो आपके चरणों के दास। और अभी तुम्हें बोले, ये दास इधर आ, मैं दास दिखता हूं? मैं इतने ऊंचे घर का हूं? अभी तुम कोई प्रश्न करो, हम तुम्हें कह दें परले सिरे का अज्ञानी, तन बदन में आग लग जाएगी, अगली बार आओगे नहीं। या फिर पूछने खड़े हो जाओगे, आपने मेरे में भगवान नहीं देखा, आपने मुझे अज्ञानी कह दिया। तेरा अंदर वाला कबूल करता है तू अज्ञानी है? कबूल करता है? पूर्णता नहीं कबूल करोगे तो जिज्ञासु कह के तुम्हें लगेगा बीच का मार्ग जिज्ञासु, मार्ग पर हूं। अज्ञानी तो तुम्हें लगेगा गाली दे दी मुझे, मैंने यूज किया अपने लिए अज्ञानी, कोई बात नहीं, वो तो मैंने एक दिखावा किया नम्रता का। पर सचमुच अज्ञानी समझ लिया जाए, कौन सी स्थिति होएगी आप बताओ? आप सचमुच अज्ञानी मानते हो अपने को? दुनिया का कोई आदमी अपने को अज्ञानी नहीं मानता जो ज्ञान के मार्ग पर नहीं भी आए हैं। जानकारी के अहंकार से तो वो भी भरे हुए हैं, चले नहीं चले इस मार्ग पर फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर वाले को जानकारी का अहंकार तो है। आई नो, मैं भी जानता हूं, मेरे को भी आता है। और तो और छोड़ो, संत एक रामायण सुना रहा हो, एक शब्द गलत तो कर दे, हो नीचे बैठी पब्लिक सारा ज्ञान समझा देती है, एक शब्द गलत कर जाए बेचारा, खाली एक शब्द, एक स्थान गलत बोल जाए, सारे जानकार बैठे हैं नीचे, सबको आता है, बुद्धि में सबके भरा हुआ है, कौन है जिसको नहीं आता है? कौन कहेगा मुझे नहीं आता? भले जो तुम्हें आता है, जो तुमने पढ़ा, जो तुमने सुना, सबका अर्थ तुमने अपना बनाया हुआ है, ये भी फैक्ट है। एक बड़ी उलझन होती है यहां आके। वेद शास्त्र समझने आसान, रामायण समझनी आसान है, भागवत समझनी आसान है, गीता समझनी आसान है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो नहीं समझना होता, जो हमको समझ आ रहा है वो हमने समझना होता है। काफी इजी नहीं है? डैम इजी। अब एक गीता पे हजारों टीका कर दिए लोगों ने, तो कृष्ण जी को गीता आई नहीं बोलनी क्या? तुम हजार लोगों को इंटरप्रेट करनी है अपने हिसाब से, क्योंकि जिसकी बुद्धि ने जो बोला। देखो, कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण की चेतना चाहिए, कृष्ण का कॉन्शियसनेस चाहिए, वहां तक कोई पहुंचा नहीं। अब क्या किया? सबने अपने अपने मीनिंग निकाल दिए। अभी हम बात कर रहे हैं, सत्संग के बाद माइक देते हैं तुम्हें, सारे मेरी बात को अपने अपने वे से तो इंटरप्रेट करते हो, कौन सेम उठा लेता है बात?
जिसकी बुद्धि ने जो समझ लिया, जो उठा लिया। शास्त्रों के साथ एक सुविधा है, जो आपका मन करे उठा लो। पर मुश्किल पता है क्या है? संतों के साथ मुश्किल है। वो तेरे अंदर चेतना जगाना चाहते हैं, वो अपने अंदर का साक्षी भाव तेरे अंदर जगाना चाहते हैं कि तू मेरे को वहां से समझ जहां से मैं बोलता हूं। मुश्किल यहां खड़ी होती है। आसान है, शास्त्र बहुत आसान है, वो उसकी बात नहीं आती मुल्ला नसरुद्दीन की। एक दिन उसको रास्ते में आईना पड़ा हुआ मिल गया। आईना पड़ा हुआ मिला, उसने आईना देखा, पहली बार देखा था, बाप को देखा हुआ था अपने। आईना देखा, कहते अरे ये तो पिताजी की फोटो मिल गई। हमारे घर में पिताजी की एक भी तस्वीर नहीं, पिताजी की फोटो है, ले चलता हूं घर। पर पत्नी को दिखाई तो फेंक फांक देगी, वो तो आदर नहीं करती थी मेरे पिता का, छिपा के रखता हूं। लेडीज छिपाने में एक्सपर्ट हैं, जेंट्स कुछ नहीं छिपा सकते लेडीज से, कोशिश करते हैं, छिपा नहीं पाते। एक पेटी में छिपा के रख रहा था, बीवी को पता लग गया। मुल्ला इधर उधर हुआ, बीवी ने आईना निकाल लिया उसमें से। अब आईना उसने भी देखा, कौन दिखेगा, खुद दिखी। इस चुड़ैल से चक्कर चल रहा है इसका। शास्त्रों में क्या देखते हो? शास्त्र रूपी आईने में क्या देखते हो? जो अर्थ यहां पड़े हुए हैं वो वहां से दिखते हैं, मिलते हैं। शास्त्र कौन समझ रहा है? किसको मीनिंग समझ आ रहा है? कहां से बोला गया? जिसको अपनी बुद्धि के हिसाब से और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो समझ आ गया वो रख लिया, वो अर्थ बन गया उसका। इसीलिए किताब पढ़नी भी बड़ी आसान है। क्यों? किताब पढ़ने के बाद अंधकार बढ़ेगा, मैं ज्ञानी हूं की भावना बढ़ेगी, और किसी पूरे के सामने आ बैठो, छिलके उतरेंगे, ज्ञानी नहीं मान पाओगे। बड़े में बड़े ज्ञानी को, लेक्चरार को बिठा दो किसी पूर्ण पुरुष के सामने, वो कतराएगा, भागेगा। इनके साथ नहीं बैठूंगा, इनके पास नहीं जाऊंगा, इनका सामना नहीं करूंगा। काट रहे हैं तुम्हें, कुछ कह रहे हैं, बैठो तो सत्संग करो, हमारे सामने भी बात करो। झेप आती रहती है, मेरे पास अनुभव का वचन नहीं बाबा, इनके पास अनुभव का वचन है। उधर बड़ी सुविधा है ज्ञानी बनने की। सामने ना हो किसी के गुरु, कोई गुरु के अंडर ना हो, बड़ी सुविधा है ज्ञानी बनने की। इजी, अपने अर्थ निकालो, अपनी बात बनाओ, गुरु की वाणी के अपने अर्थ बनाओ, करते जाओ सत्संग। बड़ा आसान है गुरु बनना। पर किसी पूर्ण पुरुष के सामने ज्ञानी नहीं बन सकते तुम। हम कम से कम इतना तो हम अनुभव से बोल सकते हैं, पूर्ण पुरुष के आगे हुंकार भरने की हालत नहीं थी। यही समझ में आता था रोज क्रॉस क्रॉस। लोग सोचते हैं पूर्ण पुरुष के सामने बैठ के ज्ञानी हो जाएंगे, ना, अज्ञानी हो जाएंगे। सारा बुद्धि में भरा हुआ ज्ञान, समझदारी, होशियारी, अक्ल सब निकाल के बाहर फेंकेगा। पूर्ण पुरुष का तो काम ही यही है, खाली करना। सब निकाल बाहर करेगा। कूड़ा भरा है तुमने, कूड़ा भर के बैठे हो। एक एक बार बातें सुनी ना गुरु से, अकल आ गई। हमको भागवत आती है, हमने तो बचपन से रामायण पढ़ी है, हनुमान चालीसा के आधे शब्द गलत थे। इतना बेइज्जती लगी, लगा कुछ नहीं आता भैया तुम्हें, शांति से बैठो। गुरु के सामने कोई कुछ बन सके, असंभव। गुरु के सिवाय बनने की बड़ी सुविधा है। आराम से अपने अर्थ निकालो, आराम से अपनी बातें करो। ये जो संगत सुनने आती है, इनके आगे हाथ जोड़ो, नम्रता करो,
आप सब बड़े महान हो। सच में जब तुम्हें गुस्सा आता है, जब डांटते हो, जब चिल्लाते हो उन लोगों पे, उनकी महानता कहां गई बेचारों की? नाटकीय शब्द। हैरानी की बात है, हम यहां भी आके एक्टिंग सीख जाते हैं, बड़े अच्छे एक्टर तैयार हो जाते हैं। नम्रता का दिखावा, ज्ञान का दिखावा, चीजों का दिखावा, एक्टर बन गए। और इस एक्टिंग करते करते में अपने आप को भी भ्रम हो जाता है। इसीलिए देखो, जो लोग गुरु से मिलते रहते हैं, गुरु के संपर्क में रहते हैं, वो कभी कुछ बन नहीं सकते, हुंकार नहीं भर सकते, वो भर पाएंगे ही नहीं। गुरु बैठा है सामने, नहीं भरी जाएगी हुंकार। भले कितना गुरु भी तारीफ कर देते थे, तुम लोग बड़ी अच्छी बात करते हो, इतना तेरे को अपनी बात कहने की आर्ट है, सब कुछ। हम बोलते थे भगवान आर्ट ही है, जब आपके मुख से वाणी चलती है। कई बार होता था, किसी ने क्वेश्चन किया, हम लोगों का भी सीखने का समय था, भगवान बिठा देते थे, उत्तर दो इसको, बात करो, अपनी तरफ से जो भी आंसर दिया। पर जैसे ही भगवान बात शुरू करते थे, समझ आ जाता था इनकी बात इनकी है, वो बात हम नहीं कर सकते, सुविधा ही नहीं। पूर्ण पुरुष के सामने ज्ञानी बनने की कोई सुविधा नहीं। इसीलिए जिनको बनना होता है वो गुरु से परहेज करते हैं, दूर भागते हैं, अलग दायरा बनाते हैं। वो द्वेष रखेंगे, पूर्ण पुरुष से द्वेष। क्यों? इनके सामने मेरी ईगो टिकती नहीं, इनके सामने मैं इंफीरियर हो जाता हूं, इनके सामने मैं छोटा हो जाता हूं, मुश्किल हो जाती है। अज्ञान तो ये है कि तुम जान भी रहे हो कोई तुमसे भी बैठा है, चढ़ा हुआ, पर अहंकार उनको अपने ऊपर कबूल नहीं करना चाहता, उनसे दूर हट के अपने झंडे गाड़ना चाहता है। अज्ञान तो ये हुआ। चलो ये अज्ञान समझ में आ जाए। कीर्ति का रस, प्रशंसा का रस कैसे हजम हो जाता है अगर तुम अज्ञानी हो तो? अगर तुम कह रहे हो तुम अज्ञानी हो, ये सब कैसे डाइजेस्ट हो जाता है? इसका मतलब ये कोरा शब्द हुआ, कोरा शब्द। जैसे वहां बोला तन मन धन सब तेरा, जैसे वहां ग्रंथ साहब के आगे बोला कर्म न जाना, धर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तय वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। कर्म न जाना, धर्म न जाना, पक्का। अहंकार तो इतना है मैं धार्मिक हूं, अहंकार तो इतना है मैं अच्छे अच्छे कर्म करता हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं। ये कुछ शब्द संजो रखे हैं हमने दिखावे के लिए, कुछ शब्द संजो के रखे हुए हैं दिखावे के लिए, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। हमने तो पूछा नहीं तुम अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, हम ये फैसला करने भी नहीं आए। मुझे कुरेद के भी कुछ नहीं करना तू अज्ञानी है कि ज्ञानी है। जोरी से क्यों लिख रहे हो मैं अज्ञानी? हमने तो दास भी नहीं बनाना, तुमने क्यों लिख रहे हो आपका दास? क्यों लिख रहे हो चरण धूल? मैंने पूछा क्या? पूछा? ये एक भाषा बन गई है, एक भाषा बना ली है हमने दिखावा करने की, कि हम दूसरे को महान कहेंगे, अपने को कम कहेंगे, अगला मुझे महान कहेगा, है ना? होता है ऐसा। किसी को आप श्रेष्ठ बनाइए, वो आपको श्रेष्ठ बनाएगा। किसी की आप प्रशंसा करिए, वो आपकी प्रशंसा करेगा।
देखा है ये रामलीला के स्टेज होते हैं, कुछ होते हैं, वहाँ वो कहेंगे आज ये फलाने जी आए हैं, हम तो इनके चरणों की धूल भी नहीं है, जो ये समाज सेवी हैं, वो फिर माइक लेते ही ये फलाने जी कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ये इनकी महानता है, ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत कार्य करते हैं, बहुत ऊंचे। भाई किसी ने मेरा नाम ही नहीं लिया तो उसने दूसरे वे से शुरुआत करी, मेरी भी तो प्रशंसा होवे। जोरी अज्ञानी क्यों कहता है अपने को? हम ये सवाल आज तुमसे पूछते हैं, तुम जोरी अपने को अज्ञानी क्यों कह रहे हो? हमने कहा ही नहीं तुमको ज्ञानी अज्ञानी, हम कोई फैसला ही नहीं करते। हमने तो कहा ना जीव बनो ना ब्रह्म बनो, ना गुरु बनो ना शिष्य बनो, बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। जहां बनने का कुछ काम ना हो उसमें समाया राज बड़ा। बन गए। बना हुआ व्यक्ति अज्ञानी नहीं हो सकता। जो अपने को कुछ करके जानता है वो अज्ञानी नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं है। उसको अंदर है मैं की भावना, अंदर वो अपने को कुछ कुछ करके जानता है। आपस कौकर कछु ना जनावे, भीतर ना जाने। मैंने बोला ना अभी, उसने बोला गुरु नानक देव ने लहणे ने मुझे पार ब्रह्म परमेश्वर जाना। जिन्होंने नकल की उन्होंने गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर कहा और फिर खुद पार ब्रह्म परमेश्वर बन के बैठ गए। भाई ये तो लास्ट में बात हुई जाके जब गद्दी देने लगे। सारी जिंदगी तो लहणा पार ब्रह्म परमेश्वर जान के गुरु की सेवा में रहा, नम्रता में रहा, झुक के रहा, बना ही कुछ नहीं हो। तुमने गुरु से ज्ञान का फायदा उठाया, बन के बैठ गए। और मैं गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर कहा ना, मैं आप हो गया। उसको तो गुरु ने कहा, तुम्हें किसने ऑथोराइज किया? ये कह के फिर अपनी सीट फिक्स कर ली। जाना थोड़ी, जाना होता तो गुरु को छोड़ ना पाते सारी जिंदगी, सारी जिंदगी ना छोड़ पाते। अभी वो बच्चे बताते थे उसके मंजू के, डॉक्टर्स भी बोलते थे किसी अच्छी जगह ले जाओ, दिल्ली का पॉल्यूशन ये वो बोलती थी मरती मर जाऊंगी, इनको छोड़ के नहीं जा सकती मैं। कहाँ कहाँ उनके बच्चों ने घर लिए, कोशिश की, खाली जगह में घर लेते हैं, 500 गज की कोठी लें, 1000 गज के बंगलो लें, आप चलो खुली हवा में रहो, पहाड़ पे चल के रहो। बोला नहीं, इनको छोड़ के नहीं जा सकती। जिसने जाना और जिसने बोला वो सोचेगा मैं तो कोई तंबू गाड़ के अपना प्रसिद्धि पाऊंगा मजे से। फर्क हुआ। कहना और रियलाइज करना दोनों में फर्क है। बहुत सारे शब्द हैं जो हम कहते हैं, लेकिन क्या हम वैसा रियलाइज करते हैं? कहने को गुरु जी के सामने भी बड़े लोग बोलते थे भगवान हमें कुछ नहीं आता। भगवान कमरे में जाके बोलते थे अगर मैं कल इसकी धुलाई कर दूं ना सत्संग में, ये तो कल खुद ही माई कह रही थी मुझे कुछ नहीं आता, बेवकूफ है एक नंबर की। बोला आना बंद कर देगी, अपने सत्संगियों को कहेगी गुरु जी भी मेरे को पहचाने नहीं। बोले हम कह नहीं सकते, सिर्फ सुन लेते हैं चुपचाप, क्योंकि ये मेरे को भी पता है पोजिंग है, नम्रता का दिखावा है, नहीं है कंपैरिजन किसी से, नहीं श्रेष्ठता का अभिमान आता, नहीं लगता मैं अक्ल वाला हूं, दूसरे को कम आता है मुझे ज्यादा आता है। बता दो ना आता हूं मन में तो सब चलता है, अंदर बाहर दिखावा चलता रहता है। अपने तरीकों से हम अपने ही अर्थ करके और खुश होके बैठ जाते हैं। ये भी एक अपना बनाया हुआ अर्थ है। अज्ञानी कहना, बेवकूफ कहना, चरण धूल कहना, संत घर में आ जाएं, सब कुछ आप ही का है। ठीक है, सब कुछ हमारा है तो फिर संशय बुद्धि क्यों आती? खाते कहां से हैं, पहनते कहां से, सब कुछ ही उनका।
तेरा वाला भी उनका है, फिर संशय बुद्धि कहां से आई? फिर गिनती क्यों किया? इतना खर्च हो गया, ऐसे हो गया, गिनती क्यों किया? मतलब साफ है कि हमने शब्दों से खेलना सीखा हुआ है। ये शब्द इंसान को बहुत बुद्धू बनाते हैं। कहेगा मैंने बहुत नम्रता की, लंबे लेट जाओ। कितने लोग आते हैं, चरण छूना चाहते हैं, मत्था टेकना चाहते हैं, दंडवत लेट जाना चाहते हैं। ये सचमुच नम्रता वाले हैं? सचमुच नहीं। 4 लोग देखेंगे मैं कितना बड़ा भगत हूं, कहना एक नहीं मानते, मत्था ऐसे टेकेंगे, पूरा जीवन समर्पित है। अंदर से इतना सा प्यार नहीं, 4 दिन ना नजर आओ, एक फोन करके पूछ लें कि आप ठीक तो हैं, पता चला शरीर ठीक नहीं है, अंदर इतना प्यार नहीं है। गोदी में से ऐसे रख लेंगे जैसे लाडले बालक ही यही है। होशियारी है इंसान के अंदर, होशियारियां करता है, दिखावे करता है। बुरा मत मानना, हमको कुछ कहना नहीं किसी को पर्सनली, पर तुम ऐसा दिखावा ना करो, मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए कि तुम मुझे शो करो कि हम बड़ा अज्ञानी हैं। हमें क्या करना, तुम ज्ञानी हो अज्ञानी हो अपने लिए हो, हमें क्यों कह रहे हो? विचार करो, सही बात को समझो, सही बात को जानो, उससे फायदा होगा। जब राइट वेज नहीं होते ना हमारे पास, हम ज्ञान के शब्दों के भी अर्थ लगा लेते हैं। अब ऐसा नहीं है जो अज्ञानी शब्द आया, नम्रता वाले शब्द आए, जरूर किसी महात्मा ने इस्तेमाल किए होंगे अपने आप को निभाने के लिए, होगा नीवापन अंदर। उसने जरूर कहा होगा किसी को कि हाँ कुछ नहीं, हम तो अज्ञानी पुरुष हैं जी, हम कहाँ पहुंचे। जरूर किसी ने अंदर से रियलाइज करके अपने अहंकार को गवा के ऐसी बात कही होगी, लेकिन रिवाज बन गए ना इन शब्दों के। शब्द इस्तेमाल हुआ होगा, किसी ने जरूर अपना आपा गवा के, अपनी मैं को मिथ्या करके जरूर ऐसे बात रखी होगी। पक्की बात है, ये किसी के दिल का भाव होगा, अंदर की नम्रता से निकला हुआ शब्द होगा, पर अभी रियलाइजेशन नहीं है। देखो आजकल किसी को आप सॉरी बोलो ना, अगला कहता अंग्रेज मर गए सॉरी छोड़ गए। आप ही अपने बच्चों को बोलते हो, क्यों? जो सॉरी कह रहा है वो अंदर से सॉरी है नहीं। आप भी जानते हो सॉरी बोलने वाला अंदर से उसको कुछ रियलाइज नहीं हो रहा, बाहर से कह रहा है सॉरी, जान छुड़ाओ बाबा, सॉरी बोलो जान छुड़ाओ। यही तो होता है, यही खेल चलता है, सबका यही खेल चलता है। अभी चाटा मार के किसी को सॉरी बोल दो, अरे भाई अब वो अपमान थोड़ी खत्म हो जाएगा अंदर से। गाली दे दो किसी को, गुस्सा कर लो, घर में बच्चे अक्सर करते हैं, लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी, फिर क्या बोलेंगे, अच्छा अच्छा सॉरी हमने गुस्से में बोल दिया, लेकिन बातें थोड़ी भूल जाती हैं। और क्या उसको इतना पछतावा हो गया, उसके बाद वो तुम्हें पूजना शुरू कर देता है। वो तो भूल भी गया, तो 2-4 दिन बाद फिर उसको याद दिलाते हो, उस दिन भी फिर बाद में तो सॉरी बोलता है। ये शब्द कुछ ऐसे बन गए ना, इतने कैजुअली यूज होने लगे हैं कि बोलने वाले को रियलाइज कुछ नहीं होता। सॉरी बोलते हुए कभी दिल भरता है, कभी आंखें भरती हैं? नहीं, कि कॉमन वर्ड हो गया, कभी रियलाइज ही नहीं होता। सॉरी बोलने में कभी अंदर वाले को ऐसा नहीं लगता कि मैं झुक रहा हूं, मिट रहा हूं, मैं अपनी गलती पे पछतावा कर रहा हूं।
सॉरी वर्ड बोलो, किनारे लगो। पर पहली बार ये सॉरी जब आया होगा, किसी के तो अनुभव से आया होगा, अब उसका अहमियत तो हो गई खत्म, कोरा शब्द रह गया। नम्रता वाली बातें, अहमियत तो हो गई खत्म, अब रह गए कोरे कोरे शब्द, जिसका इस्तेमाल सब करते रहते हैं। संत अगर नम्रता की बात करता है, संत आंख नीची करके बैठे थे सत्संग में, किसी ने बोला महात्मा जी आंख क्यों नीची करके बैठे हो? कहते हैं देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें ताते नीचे नैन। मेरे को शर्म आ रही है, मेरा नाम क्यों हो रहा है? देने वाला तो परमात्मा, राइट? अब ये उनके अंदर की भावना है। कितने लोग काम कर रहे हैं, सत्संग निष्काम सब कर रहे हैं, ये वाला श्लोक भी बोलते हैं। हो सकता है बाहर से कभी आंखें भी झुका के बैठ जाएं, लेकिन क्या अंदर मैं की भावना नहीं है? अहंकार नहीं है? मैंने इतनों को ज्ञान सुनाया, मैंने इतनों को प्यार किया, इतने लोग मेरे पे आशिक, हालांकि अपनी औकात पता है, पूर्णता वाली बात नहीं, स्थिति नहीं, ज्ञान का निश्चय नहीं, जागृति नहीं, मन राग द्वेष से खाली नहीं, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी सब लग रही है, सब औकात पता है अपनी, उसके बावजूद अंदर वाले की आंखें नीची नहीं होती। वो तो ऐसे और तनता जाता है दिन दिन, मैं इतना श्रेष्ठ, मैं इतना श्रेष्ठ, मेरे को इतना आता है, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना अक्ल वाला हूं। अंदर वाले को तो और ही बड़ा कुछ पता है। उस नम्रता की आड़ में भी तो इंसान को बहुत कुछ पता है। नम्रता भी तो आड़ है। मारीच तो सोने का हिरन बना हुआ है, राक्षस ने खाल कौन सी पहन ली, 2 पैर वाला होके 4 पैरों पे आ गया, पशु की एक्टिंग कर ली, पर अंदर की भावना, अंदर की भावना कौन सी? कहो मत अज्ञानी अपने को, रियलाइज करो जानकारी का अहंकार दिन दिन खत्म हो रहा है। रियलाइज करो रोज रोज मैं अपने को बी नथिंग की तरफ ले जा पा रहा हूं। हाँ कछ नहीं, हाँ कछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। क्योंकि जब जानना हो जाता है, त्रिपुटी आ जाती है, एक जानने वाला, एक जो जान रहा है, एक जिसको जान रहा है, त्रिपुटी खड़ी हो गई। त्रिपुटी तो अज्ञान है। ज्ञान और मैं अलग हैं क्या? और ये बात समझ लेना, कुछ जानने से आप पहुंच नहीं गए। गीता पढ़ लेने से आप कृष्ण को नहीं समझ गए। किसी की कविता पढ़ लेने से आप उसका हृदय नहीं जान गए, या आप कवि नहीं हो गए। सिर्फ आप कविता पढ़ के तारीफ कर सकते हो, अच्छी है, वो भी जितनी आपके पल्ले पड़ी, इतना ही तो, इतना ही हुआ ना। जिसको आप जानकारी कह रहे हो, ज्ञान कह रहे हो, वो भी कितना है जो आपको समझ आया, इतना ही तो है। अब आदमी ने उठा लिया, अगर कृष्ण 16,000 रख सकता है, मैं 2 रख सकता हूं, अपना ही तो अर्थ हो गया। एक आदमी ने बोला मैं बहुत शांति प्रिय हूं। आप कैसे शांति प्रिय हैं? बोला पड़ोस में शांति रहती है, मेरे को बहुत प्यारी लगती है, मैं शांति प्रिय हो गया। मैं बहुत क्षमाशील हूं। कैसे? कम से कम 100 जगह नौकरी कर चुका हूं, खूब मार पिटाई होती थी लास्ट में, फिर वो कहते थे अच्छा बाबा हमें माफ कर, जा, सबको माफ करके आया हूं, क्षमाशील हूं। अपने अर्थ हैं, बनाओ, क्या मुश्किल है अपनी वोकैबुलरी बनाने में?
बहुत विनम्र हूं। कैसे विनम्र हो? तू जो इतनी बातें चस्के लेके सुन रहा, अब तक टांगे तोड़ चुका होता तेरी। नहीं मारा ना मैंने तुझे, देखा? मेरी विनम्रता का परिणाम देख, प्रमाण है ये मेरी विनम्रता का। क्या दिक्कत है? अपनी वोकैबुलरी बनाने में क्या दिक्कत है? और है, हर एक के पास अपनी वोकैबुलरी है, चाहे सत्संगी कितना पुराने हो गए हो, वोकैबुलरी अपनी है तुम्हारे पास। गिरगिट की तरह रंग बदलना तुम्हें आता है। किस सभा में कौन सा दिखावा करना है, किस सभा में कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं, सब आता है तुम्हें। अभी माइक दे दें तुम हमारी बहुत तारीफ कर दोगे, साथ बिठा लें और तारीफ करोगे, कोई बड़ी बात नहीं। गुरुजी से तुलना कर दो, विवेकानंद से तुलना कर दो, पर अंदर इतना प्यार है मेरे लिए, फिर मेरे से प्यार रख के चलो। अंदर कुछ नहीं, वोकैबुलरी है। मीठे मीठे शब्द कोश में शब्द हैं, सामने सामने उन शब्दों का इस्तेमाल करके भी फायदा होता है। चार लोग देखें, आपने फलाने की बड़ी तारीफ की, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप सबका आदर करते हो, आप इतने बड़े होके भी नीवे हो जाते हो, बस कमाल हो गई। आपको पता है आप इतने अच्छे दाव चलने जानते हो, आप प्रॉपर टाइम पे वोकैबुलरी यूज करते हो। ये ज्ञान ने होशियारियां सिखाई हैं, सरलता की तरफ ले जाता ज्ञान। तो मैं मान लेता, आप कहते मैं अज्ञानी, और हम भी आशीर्वाद देते ऐसा जो खाली हो गया अंदर से, अपने को जानकारी के अभिमान से रहत करके बैठे, जा तू बोध स्वरूप होगा आज, क्योंकि तू खाली हो गया। लेकिन ये सच नहीं है। आपके पास ऐसा भी एक पन्ना है वोकैबुलरी में, ये भी एक पेज है जिसको आप इस्तेमाल करते हो, बढ़िया तरीके से इस्तेमाल, जिसको जहां खुश करना हो, जिसको जहां जैसी बात कहनी हो, जिसमें आपकी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध हो रही हो, आपको सब पता रहता है कहां पे मेरे को कैसी बात करने की है। नंद आ जाए, उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उसके सामने अपने बच्चों की, है बड़ा मेरे बच्चों का प्यार, मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, फलान है, बहू भी हैरान हो जाती, माता की तबीयत ठीक है, कुछ घोल के पी गई आज, क्या हो गया इसको? आपको पता है उसको नीचा दिखाने का ये बड़ा अच्छा मौका है, उसको सड़ाने का बड़ा अच्छा मौका है। वोकैबुलरी के पेज पलटते हैं आपके फटाफट। और बहू सचमुच बेटी बन के बैठ जाए, मम्मी नाश्ता बनाओ, जैसे बेटी के लिए खड़ी हो जा सीधी, मेरे घर में रहना है तो। वो और होती होंगी जो ऐसे लल्लो पच्चो करती हैं, मैं ठीक कर देती हूँ 1 मिनट में, पन्ना पलट गया वोकैबुलरी का। अरे 1 घंटे पहले तो मैं बेटी थी, आप माँ थी, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये काम करे मैं करूं, ये अचानक पन्ना कैसे पलट गया? बेटा बुआ जी चली गई, उनको सड़ाना था, अब सीधी हो जा। ये साधना है अज्ञानी होना, मैंने तभी बोला बड़ी साधना है अज्ञानी होना। मजाक है क्या अज्ञानी होना? तुमने कहा, हमने मान लिया तुम अज्ञानी, इजी है। जान निकल जाए अज्ञानी होने में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में अंदर वाला कहता है क्यों क्यों पागल बनूं, क्यों अज्ञानी बनूं, मेरे को आता है, मैं जानता हूं, इनको रियलाइज करा दूं, मैं बता दूं मेरे को आता है। आदतें पड़ नहीं चुकी हैं ऐसी। एक गाड़ी चलानी आती हो ना आती हो, जो गाड़ी चला रहा है उसको तो गाइड करते रहते हैं, देख देख स्पीड ब्रेकर आ गया, देख देख राइट ले ले, देख देख लेफ्ट ले ले। जिस औरत को गाड़ी चलानी भी नहीं आती ना, आदमी के पास बैठी सारी गाड़ी चलाती हो, सारे रास्ते डांट खाती, चुप रह, मेरे को आती है गाड़ी, हॉर्न बजाओ हॉर्न बजाओ, बजा लेगा ना, लगा हुआ उसको भी पता। आसान है अज्ञानी होना, तुम बता दो। अगर तुम्हें लग रहा है आसान है, मैं मान लेता हूं, फिर मेरी बात गलत, चलो अगर तुम्हें लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो
बड़ी गहरी तपस्या है। उस मुकाम पे आके खड़े होना जब अंदर वाले को लगे मैं कुछ नहीं जानता हूं। पता है क्यों? रोज हम बुद्धि भर भी तो रहे हैं, अभी सत्संग सुन रहे हैं, जो भी चल रहा है भर ही तो रहे हैं, रोज हम भर रहे हैं अपने को। नॉलेज और विजडम में यही तो फर्क आ जाता है। नॉलेज इकट्ठी हो रही है, गुरु विजडम जगाना चाहता है, रोज ही तो इकट्ठा कर रहे हैं। ये जितने लोग सत्संग करने वाले हैं पॉइंट नोट कर लेते हैं, जाके सत्संग में डिस्कस करेंगे। तुम अनुभव की बात करना ना, जो याद आ जाएगा ठीक है। लेक्चर क्यों प्रिपेयर करना? क्योंकि पूरे दिन में अभ्यास अपना कोई नहीं है। अपना अभ्यास हो तो अनुभव का वचन हो रोज तुम्हारे पास। भाई आज ऐसी परिस्थिति आई, मेरे अंदर विक्षेपता ही नहीं है, भाई मेरे अंदर मन में कुछ चल ही नहीं रहा है, मेरे अंदर से एक शब्द नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है मेरा है तो मिल जाएगा, नहीं है तो ठीक है। कोई अनुभव हो तो तुमको 1 घंटा भी थोड़ा पड़ जाए बात करने को, पर अनुभव है नहीं तो उधारा ज्ञान, उधारे वचन, उधार का माल सारा बुद्धि भरता है, विजडम नहीं जगाता है। सब उधार का माल है, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। कुछ देख लो फिर मन कॉपी करना चाहेगा। तुम ओरिजिनलिटी में कहां हो? बी एज यू वर, दादाजी का एक छोटा सा वचन, बी एज यू वर। वहां पहुंचने में जिंदगी लग जाती है और कभी कभी तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में ही चले जाते हैं। बाहर से ठीक है, लोगों ने हमें अच्छा मान लिया, अच्छा संत मान लिया, इन्होंने हमें प्यार दिया, ज्ञान दिया, लोगों ने जय जयकार कर दी, बड़ी अच्छी अर्थी सजा दी, ठीक है। देह से तुमने किया, तुम्हारे देह को सम्मान भी मिल गया, पर तेरा क्या हुआ? तू उस मुकाम पे आया जिस मुकाम पे आने का था, तुम उस मुकाम पे आए। अब माता भगवान 12 साल लास्ट में बीमार थे, मौन रहे, ठीक है। ये जानकारी का थोड़ा अभिमान इंसान को उछलता है। वो उस मुकाम पे खड़े थे, किसी से मिले ही नहीं, दर्शन ही नहीं दिया किसी को। बोला सत्संग जाओ, फोन किए सबने, माता हम आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। बोला सत्संग जाओ, मेरे को क्या करोगे देख के? शरीर बीमार है, बिस्तरे पर है, यहां हम क्या करेंगे? सत्संग जाके बैठो, सत्संग हो रहा है ना, सत्संग में जाओ। 12 साल मिले नहीं किसी को, किसी को उपदेश नहीं करना है, किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ सुनाना नहीं है। आखिर उस मुकाम पे खड़े होंगे ना, ये जानकार लोगों के तो अंदर उछलता है कि आओ आओ बेटा बैठो, 2-2 4-4 करके आओ, सत्संग सुनते जाओ, भजन गाते जाओ। वो बुलाते ही नहीं किसी को, कोई भजन सुनाने आओ, कोई ज्ञान सुनने आ जाओ। वो अपनी समाधि में कैसे हैं? जरूर पक्की बात उस मुकाम पे पहुंच गए हैं सुकरात की तरह। समझ आई तो ये समझा, मैंने कुछ भी नहीं समझा, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। वो मुकाम है। विचार करके देखो, कहो हमें खुशी है, लेकिन इसका भी अर्थ तो जान लो। और अगर अज्ञानी कहते भी हो संसार वाला, तो जो संसारी आदमी बिल्कुल कीचड़ में सना हुआ, आप उसकी कल्पना कर लेते, वो अज्ञानी। यहां का अज्ञानी कौन है? यहां तो अज्ञानी शब्द भी कीमती है। जो ज्ञान के भी पार चला गया, चला जाए ना पार, जो बुद्धि के धर्म से पार हो गया, मैं जानता हूं जिसका ये अहंकार भी गिर गया, जो अपने निज असल स्वरूप में खड़ा है, बस जहां ज्ञान अज्ञान की कोई भावना नहीं बची, वो वैसा अज्ञानी हुआ कोई? महापुरुष कह सकते हैं अपने को, वो तो बड़े बड़े ज्ञानियों के आगे भी नमस्कार करके समर्पण कर देंगे, हमें कुछ नहीं आता।
रामकृष्ण परमहंस जैसा सोच सकता है, मुझे कुछ नहीं आता। विवेकानंद को कह सकता है अनुभव मेरे पास है, वाणी तेरे पास है, जा काम कर ले। पर कोई ऐसी अंदर की नम्रता में आवे, कोई अंदर से इस अभिमान को खोए, बात तो वहां बने। अंदर अभिमान लेके बैठे हैं, सबके अंदर पड़ा है। अज्ञानी माना मान अपमान से भी रहता, इसका मान हुआ तो क्या, इसका हुआ तो क्या, मुझे मिला मान तो क्या, नहीं मिला तो क्या। जिस दिन गुरुजी ने ये बात समझाई ना, उसके बाद एक नई जागृति आई थी, जब भगवान ने बोला इस कॉन्फिडेंस के पीछे ज्ञान की निष्ठा होनी चाहिए, ये नहीं कि मेरी बात के आगे किसी की बात नहीं। और फिर रियलाइज हुआ गुरु की बात तो हमेशा ही है हमारी बात के आगे, वो आज तक भी रियलाइज होता है। तब मालूम पड़ा ना, फिर बोला इसको बार बार समर्पण गुरु को, फिर समझ आया प्रभु जी बसें साध की रसना, फिर उस तरह की प्रैक्टिसेस चली, तो आज कोई विचार अंदर आता ही नहीं। आज हम कह सकते हैं ऐसा महसूस होता है गुरु ही अंदर से बैठ के बात करता है, और जैसे तुम सुनते हो तैसे ही हम सुनते हैं। इसीलिए भी परेशानी नहीं होती, कोई भला मानेगा बुरा मानेगा वो जाने, तू जान। माइक को क्या फर्क पड़ेगा हमने क्या बोला, इस गले को क्या फर्क पड़ेगा भगवान ने अंदर से क्या बोला। इसीलिए बाद में चिंतन भी नहीं होता किसी बात का। खाली कर दिया गुरु ने, खाली होना है। ज्ञान माना खाली होना, ज्ञान माना भरना नहीं, ज्ञान माना जानकारी के अहंकार से भी छूटना। आसान में आसान बात तो ये, हम उस तरफ चलें। ये वेद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, नहीं होगा, क्योंकि वो हम वो पढ़ेंगे जो हमने पढ़ना है, जो हमने खोजना है, वो नहीं। जो हमारे ऋषि हुए, मुनि हुए, संत हुए, ऋषि की चेतना तक पहुंचे ना। जिस ऋषि ने भी जो शास्त्र लिखा, ऋषि की चेतना क्या थी, ऋषि का शब्द क्या था पता है तुम्हें? खाना खा के कुल्ला किया है कभी? दांतों में कुछ कण फंस जाते हैं रोटी के, ज्यों ज्यों ये दांत खाली हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, ज्यादा फंसने लगती हैं चीजें। बड़े लोग कुल्ला जरूर करने उठते हैं क्योंकि बड़ा कुछ फंस जाता है। अब जो तुमने खाया, कुल्ले में जितना निकला, खाया तो बहुत ज्यादा। संतों ने जो एहसास किया और जो बोलते हैं ना, सिर्फ कुल्ले करते हैं। वो जो लिखा बोला कुल्ले किए हैं बस। कृष्ण ने कुल्ला किया, गीता बन गई। कृष्ण की रियलाइजेशन तो कुछ और है। रियलाइजेशन तो बहुत ऊंची है, शब्दों में बांधने वाली नहीं। ये तो कुल्ला कर दिया उसने। संतों ने शास्त्र लिखे, कुल्ला कर दिया, हाथ धो दिए। हाथों में लग जाता है थोड़ा बहुत, हाथ धो दिए। पर उनकी चेतना डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। वहां तक चलो। सत्संग में आके शब्दों से मत खेलो। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। ना उससे तुमको फायदा होगा, ना हमको फायदा होगा। तुम्हारे अज्ञानी कहने से कोई मेरी ज्ञान में वृद्धि नहीं हो जाएगी। मूढ़ता करें अगर तो अपने आप को ज्ञानी मान के श्रेष्ठता के अहंकार में आ जाए। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है, सभा लगी वो ज्ञान की और मूढ़ भर लिए हमने बीच में, अज्ञानी भर लिए। वो भी अपमानजनक बात है। और बोध स्वरूप हर एक है, कोई ऐसा तो है नहीं जिसको हम अज्ञानी देख लें। तो न तेरा भला है ना मेरा भला है। काय अपने को अज्ञानी कह के गाली देते हो? जिनसे मेहनत ले आए हो 15-20 साल से, जिनके पास बैठे हो, कुछ तो सुनाया होगा, उनको भी गाली दे रहे हो अपने को अज्ञानी कह के। जिनसे नाम दान ले आए हो, उनको गाली दे रहे हो।
जो किताबें पढ़े आए हो उनको गाली दे रहे हो, काहे को? या तो अज्ञानी का सही अर्थ समझो, फिर तुम इतना सारा लिखते ही ना कि मैंने इसका सत्संग सुना, मैंने यहाँ से नाम लिया हुआ है, वैसे मैंने ये रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी, फिर इतना सब क्यों लिखा? तो अज्ञानी तो तुम नहीं हो, जो वाला तुम कह रहे हो, और जो हम कह रहे हैं वो वाले भी नहीं हो, क्योंकि सब भरा है दिमाग में। तो जरा सही सही बात किया करो, मजा आएगा। ठीक है? माइक पकड़ बेटे, माइक में बात करो, समझ में नहीं आती है। 1 मिनट, अभी माइक भेजते हैं। मैंने कहा आज सब यही प्रे करेंगे, हम अज्ञानी बन जाए। अज्ञानी की बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई। सच में भैया एक लैंग्वेज थी हमारी, अज्ञानी, चरण हो, सॉरी, बिल्कुल मीनिंग ही चेंज करके रखती है। बहुत ही बढ़िया कहानी थी, बहुत ही। और बाद में आपने बताया ना ज्ञान भी क्या, ये नहीं तुम्हें ये आता है तो तुम ज्ञानी हो। ज्ञान की डेफिनेशन भी होगी, टू नो समथिंग या टू नो एवरीथिंग, यही समझते थे ज्ञान, वो भी आपने चेंज कर दिया। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत सूत्र मिलेगा, बहुत क्लियर होगा। हरिओम भैया जी, ये गलती आप पहले सदियों से करते आए हैं, आरती में भी गाते आए हैं, मैं मूर्खल कामी। हाँ, और एक चीज़ और बताया ना भैया, सॉरी शब्द, तो सॉरी शब्द भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए करते हैं। हाँ, अगर सामने वाला बार बार चढ़ता है ना तो हम भी वो हो जाते हैं। पर अंदर से गलती थोड़ी मान के सॉरी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप जो समझाते हैं समझ में आता है। पूरा सत्संग ही बहुत अच्छा था। तो आपने बताया ना कृष्ण ने जो ज्ञान बोला, उसकी चेतनता तक हम कितना पहुँचे, और उन्होंने जितना बोला वो जो बुझा समाया, मतलब इतनी अच्छी बात है कि अज्ञानी, दिखावा, ये तो हम आम ही यूज करते हैं वर्ड्स, और ये सबसे बड़ा ज्ञान का अभिमान है, अपने को मिटाना, शो करना, शो करना, हाँ, मिटना नहीं पर मिटने का दिखावा करना। आपने अपना भी वो जो बताया ना, गुरु जी ने आपको बताया कि नीचे बैठे थे कॉन्फिडेंस, और उसके बाद जब उनके कहने के बाद जो एक सड़क छुई, मतलब वो चीज़ भी कितनी अच्छी है ना, मतलब चेतनता देता है गुरु। आपने बताया ना अभी जितनी वाणी चली हम एज इट इज कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वो जो हमारे लेवल से हमने कैच किया होगा। शांति प्रिय उसका अपना अर्थ है, शांति प्रिय लगती है उसको, कहते हैं मैं शांति प्रिय हूँ। हर बात बहुत अच्छी है, मतलब अभी ये बात कितनी अच्छी बोली, तुम अज्ञानी सिर्फ बोल रहे हो, है ना, और गाली उनको भी दे रहे हो जिनके पास इतने साल बैठा है, जिनसे नाम है, जिनसे सब कुछ। एक्चुअली हमें पता नहीं, हम लैंग्वेज से खेलते हैं। एक्चुअली बात ही यही है, सब भाषा से खेलते हैं, शब्दों से, वोकैबुलरी, एक अपनी अपनी डिक्शनरी है सबके पास, जहाँ जो जरूरत होती है शब्द निकाल लेते हैं। माइक इधर पास कर दो प्रीति जी के पास। हाँ जी बेटा। हरिओम भैया, बहुत ही अच्छी वाणी थी भैया। जिस एंगल से चीज़ों का मतलब आप समझाते हैं ना, बिल्कुल संसार से पलट होता है। हमारी जेंट्स की तो खासकर ये आदत होती है कि वोकेबलरी ऐसी यूज़ करते हैं कि वो समझ आता है कि सम्मान लेने के लिए, आपने जैसे बताया थी सारी चीज़ें। तो और एक जो आपने एग्जाम्पल बताया ना आईने वाला, जो उनका, तो कि हम शास्त्र भी उस हिसाब से पढ़ते हैं कि जो हम उसको समझ सकें, जिस एंगल से हम समझ सकें। और मतलब एक एक पॉइंट इतना अच्छा लग रहा था, जैसे आपने वो गुरुजी वाला एग्जाम्पल बताया जो आपको समझाया, कि मैं सोचता हूँ कि वो किस एंगल से वो पकड़ करी और कहाँ, मतलब अगर वो छूट जाती तो वो कितनी चीज़ें फिर वो नहीं समझ पाते। तो ऐसे ही जो, और ये चीज़ें साथ करके ही समझ आती हैं। का यही फायदा होता है, उनसे पर्सनली बैठने का यही, बातों बातों में साधारण तौर पे बहुत बड़ा सूत्र हाथ आ जाता है। बैठे तो आराम से थे, साधारण बातें कुछ चल रही थी और उन्होंने पकड़ लिया एकदम। और पहले ये लगा हाँ ये समझ रहे हैं उन लोगों की मेंटेलिटी, मुझे धीरज दे रहे हैं कि चल कोई बात नहीं, पर ये अज्ञान है उनका। पर दूसरी तरफ पलटे ना जब, वो बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। बोले तेरे कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है, कि तुझे पता है तेरे से अच्छी बात कोई नहीं करता, तू मेरे टक्कर की बात कर लेता है, तू बराबर बात करता है, तू आंसर अच्छे दे लेता है, तेरे कॉन्फिडेंस का भी ये कारण है, अभी बोध तक चलो, कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए, नहीं तो कोई तेरे से तेज आ गया तो फिर तेरा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। वो जब पलटी मारी ना उन्होंने, वो शॉकिंग था।
पहले वाला तो ऐसे लग रहा था मेरी फेवर में बात हो रही है, और लग रहा था गुरुजी समझते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो तो बेस बना के पलटा तो उन्होंने वहां मारा। तो वो साथ बड़ा महत्वपूर्ण होता है गुरु का। वो जो हाथ पकड़ के फिनिशिंग लाइन तक लेके जाते हैं ना, वो आप उनका एग्जाम्पल बताते हैं और हम आपसे रिलेट करते हैं, तो वो चीज़ बहुत समझ आती है। थैंक यू। थैंक्स भैया, बहुत अच्छा लगा। जैसे भी आपने जैसे पूरी की पूरी जागृति दी कि किस तरह से ज्ञानी और अज्ञानी के, और मतलब दोनों का भेद जो समझाया है ना। शब्द तो बोल देते हैं हम, लेकिन उन शब्दों का अर्थ नहीं, सिर्फ वही जैसे आपने कहा वोकेबलरी सबकी अलग अलग है। नहीं तो आज बहुत अच्छी जागृति अंदर में आई, जैसे समझ में भी आया कि बोलने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए कि हम बोल ही क्या रहे हैं, शब्द लिख क्या रहे हैं। गीता में क्या लिखा है कि कृष्ण ने अलग तरीके से बोला, और ये कुल्ला जो उसने करा वो ज़रा सा निकलता आप क्या ये है। सोचो ना, 1000 लोगों ने टीका कर दिया टीका गीता कर पे, दिया है। मतलब कृष्ण तक कोई नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा है, हाँ। सबने अपना अपना आईना उठाया और अपना, एक ने बाप की तस्वीर बना ली, एक ने चुड़ैल बना दी, था खुद ही। यही गलतियां हम करते यही हैं। गलतियां करते हैं। इधर देव माइक, माइक ऑन होने दो बेटे। हाँ, बहुत अच्छी लगी। और ये आईने वाली बात भी बहुत अच्छी थी। ये जो आईना जो हम लोगों को दिख रहा है, मतलब वही बात है, जितना हम नॉलेज खुद की पता होती है हम उसी से ही वो करते हैं। जैसे आपने पॉइंट का ही बताया कि जो आपने सत्संग किया उसमें पॉइंट भी हम अपने अपने हिसाब से बोलेंगे कि जितना हमने जितना समझा होगा। पीछे दे। हरिओम भैया। भैया आज जो आपने ये बात बताई ना कि जो लिखा है वो नहीं समझ रहे, बट जो खुद समझना चाहते हैं वही देख रहे हैं, तो ये बात बहुत अलग से क्लिक हुई है। स्पेशली जब आपने कहा कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस आनी चाहिए, मतलब सेम लेवल पे तो कोई डिस्कशन और इंटरप्रिटेशन ही नहीं होगा। तो ये जितनी भी डिस्कशन इंटरप्रिटेशंस निकली हो यहाँ आज तक, वो तो फिर मतलब वही है कि स्टुपिडिटी कर रखी है हम सब ने। बुद्धि सबकी। तो ये बात ना ऋषि की चेतना तक पहुंचना चाहिए हमेशा, शब्दों तक नहीं। शब्दों से मत खेलो, उनकी चेतना से चेतना मिलाओ। ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि एक लैंग्वेज में मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। उस दिन भी मैंने बोला कि मैंने सिनोनिमसली टर्म यूज़ कर ली थी, तो वही बहुत अलग थी। तो फिर आज मुझे बहुत अलग अलग रियलाइजेशंस हो रही है, मैं बाद में ही बता दूँगी। हरिओम भैया। भैया ये बहुत अच्छा लगा आज आपने बताया कि जो कॉन्फिडेंस की बात की, हमारे पास अक्सर कॉन्फिडेंस हमारे जानने का होता है। हाँ, तो मतलब ये बात वही तो पकड़ा गुरुजी ने, सही बात, जानने का है। जानने का मतलब देख, मतलब बड़ी अच्छी बात लग रही थी कि कई बार हमारे अंदर भी ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज़ मुझे पता है हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी करवाई कि अगर तेरी बुद्धि किसी वक्त नहीं काम करी, तेरी एक नस दब जाए, फिर तेरा कॉन्फिडेंस कहा जाएगा। मतलब समझ आ रही थी बात कि किस हम बुद्धि के लेवल से अपने आप नहीं उठ सकते। मतलब आपने जो आज बताया ना कि गुरु चेतना के लेवल तक ले जाता है, मतलब ये समझ आ रही थी। ये भी बात अच्छी लगी कि रोज़ कुछ ना कुछ हमारी बुद्धि के अंदर जाता तो है, लेकिन उस जानने को भी मैं अपना जानना नहीं कह सकता, वो बुद्धि जानती है ना। बुद्धि एक नस फेल हो गई तो वो फेल हो जाएगी। मतलब ये बात आज बहुत अच्छे से क्लिक कर रही थी कि आपने बताया ना कि कृष्ण को जानना, उसकी बातों को जानना, तो फिर एक पार्ट हो गया ना। मन बुद्धि वाणी नहीं जानत, वेद कहत सकुचाए। सच में राम रमैया परम पुरुष है, घट माई दर्शाए। ये गुरु का काम। सच में भैया। और एक और बात अच्छी लग रही थी कि जैसे सबने आपने बताया ना कि हम उनसे भी सुन के आए, उनसे भी सुन के आए, उनसे भी सुन के आए। मतलब ये समझ लग रहा था जिससे भी आज तक हमने सुना, सिर्फ बुद्धि तो उभरी ना, किसी ने मेरी चेतना तक तो वार किया ही नहीं। और गुरु के पास बैठ के ये जो वार होता है ना चेतना पर, ये असल वार है, ये असल वार है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता। मतलब ये बात भी मुझे आज बड़ी क्लिक कर रही थी। भजन सुनते हो ना, सांवरिया ले चल परली पार, बुद्धि के पार, बुद्धि के पार, मन बुद्धि के पार। और सच में एक बात और ये भी क्लिक करी कि अगर हम अपने आप को अज्ञानी कहेंगे तो इट मीन्स कि बुद्धि जानती है, मैं थोड़ी ना जानता हूँ। मतलब मैं तो अज्ञानी हूँ ना। फिर
अगर आज मतलब उस चीज़ को फील करें तो 1 मिनट के लिए बुद्धि को कुछ हो जाए। जैसे अभी आपने एक बार, जैसे कहते हैं कि ब्रह्म विद्या जो होती है नेक्स्ट जन्म जहाँ तक हमारा होते हैं ना उसके आगे शुरू होती है, लेकिन एक बंदे ने डॉक्टरी करी है, जैसे मर गया अगले जन्म तो डॉक्टरी भूल गई, तो इट मीन्स मेरे जानने का तो कुछ है ही ना, मैं तो हूँ ही अज्ञानी फिर। सच में ये मेरा बात- असल स्वरूप तो यही है ना, मैं ज्ञान और अज्ञान से रह तुम, सच में विद्या अविद्या उपाधि सबसे सबसे रह रहा तुम। तुम, सच में बहुत अच्छी बात लगी, बहुत ही अच्छी। अच्छे थे आज के वाणी, अच्छे थे कि जो साधक मैनिपुलेशंस करता है साधना में उसका आप पर्दाफाश करते हो। अच्छा था कि लहना ने उन्हें पार ब्रह्म माना, जाना बोला है, नहीं, सिर्फ जाना सच नहीं। में। हाँ, उसने उनको एक्सेप्ट किया कि ये कौन है, तब बात बनती है, सिर्फ कहने से नहीं कि हाँ भगवान है। और पर मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसको समझ आ जाती है ना वो तो फिर दीवाना हो जाता है, वो फिर कुछ और संसार नहीं देखता। नेचुरली। हाँ, जैसे आप मंजू दीदी की रोज़ बात करते हो ना तो रियलाइज़ होता है कि हाँ जी ये दीवानगी है। फिर उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये अरे उस दिन किसी ने बताया, बोले वो मेरे से फ़ोन पे बात करते थे, अक्सर फ़ोन आता था, बात होती थी। बोले एक दिन उन्होंने फ़ोन किया और बोला तू कहाँ है, इतने दिन से मैंने 3-4 दिन से फ़ोन नहीं किया, तूने भी नहीं किया, कहाँ है? कहती मेरे को लगा इतना प्यार करते हैं, मेरे मुंह से ये निकल गया आपके दिल में हूँ। बोले 1 घंटा उन्होंने फ़ोन नहीं रखा और बोला आज ये कह दिया, आज के बाद ना कहना, मेरे दिल में वो बैठे हैं, मेरे पास किसी के लिए स्पेस नहीं है, मैं तो बस इसलिए प्यार करती हूँ कि तुम उनसे जुड़ जाओ, मेरे दिल विल में घुसने की कोशिश मत करना, ना मुझे अपने दिल में घुसाना। बोले मेरे को 1 घंटा फ़ोन रखना भारी हो गया और स्पेस नहीं था मैं कुछ बोलूं। बोले तुमको समझ ही नहीं आया कुछ, तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम मेरे दिल में रहती हो, उनके दिल में जगह बनाओ जाके। ये प्रेमी भक्त की स्थिति है। और एक जो आप चेतना की बात करते हो वो यही है कि जो हमें इस मार्ग पे अनुभव होते हैं और हम जहाँ फिर हमारी सोच बदलती चली जाती है वही है जो कॉन्शियसनेस जाग रही है हाँ, अंदर हाँ, से, सुपर कॉन्शियसनेस। वो तो यही है कि आप देह भाव से उठा रहे हो। जैसे रोज के सत्संग कल की भी वाणी थी कि ये वाले रास्ते नहीं चलो, ये चलो, तो वो अंदर क्लैरिटी होती वो जा जो रही है। अंदर चेतनता आ रही है ना, हाँ, हाँ, अब ज्ञान के शब्दों से, गुरु से नहीं, भीतर वाला भी आपको चला रहा है, वो जो अंदर कॉन्शियसनेस जाग रहा है, गुरु उसी को जगाना चाहता है कि मेरे सहारे नहीं, तेरी अपनी कॉन्शियसनेस इतनी जाग जाए। हाँ, और इस मार्ग पे ऐसे ऐसे अनुभव भगवान कराता है, मतलब वो प्रैक्टिकल करवाते हैं कि जिससे पक्का हो जाए अंदर कि हाँ ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ ठीक नहीं है। जब फिर आप समझाते हो तो वो टैली हो जाता है कि हाँ जी यस यस ज्ञान सही है, ज्ञान सही है, तो वो मेरी चेतना बन गई, कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत अच्छा। और लास्ट में जो आपने कहा ना कि वाणी को समर्पण कर दो भगवान को, कोई मैं नहीं अच्छा बोलता, वो तो मुझे स्टार्टिंग में ही ना, मैं आई थी तो एक दिन मैंने ऐसे कुछ मन में, शुरू में समझ नहीं थी इतनी, मुझे नहीं पता था कि जिसको आप बिठा के जाते हो वो आप ही उस घट से बोलते हो, तो मैं कुछ मन में रख के आई कि ये बोले तो मैं मानूंगी कि मैं आई तो आप थे ही नहीं, मैं गलो आई तो छुट्टी हो गई। पर जिसने मेरे मन में जो वर्ड था ना, वो जिसको आप बिठा के गए वो बार बार रिपीटेडली वही बोले वर्ड, तो मैं योगी था, मैं मन में आई, मैं कहा बुरका तो वर्ड नहीं बोलेंगे, इस उर्दू का वर्ड है तो आप नहीं बोलोगे, मैं आई तो आप थे नहीं, तो योगी बैठा था, इसने बार वो पूरा दृष्टांत बुरके वाली औरत, बुरका बुरका बुरका। मैं फिर मैंने आपसे अगले दिन कहा, आपने कहा कि गुरु जिसको बिठा के जाता है, तो वो मेरे को अंदर से है कि अगर कहीं आपने आज्ञा दी है तो फिर प्रभ आप, जी बसें साध हाँ की जी। रसना। हाँ जी, फिर बहुत अच्छा, मतलब कि जहाँ हम मिस्टेक्स ना हमसे हो, आप पल पल हाथ पकड़ के मार्गदर्शन करते हो। थैंक यू भैया। भैया ये समझ आ रहा था कि ना गहरे में हमें भी नहीं पता होता हम क्या चाहते हैं। जो निमाणेपन की भाषा बोलते हैं, गहरे में मान सम्मान चाहते हैं, ये इतना हमें भी नहीं पता होता जहाँ से आप कुरेद के रख देते हो कि ये चाहिए तुम्हें। और एक बात ये पढ़ थी कि जानने का अभिमान होता है, बढ़ते जा रहे हैं कि किसी इतना सुन लिया है कि कोई नया आता है, कोई हाँ मुझे भी पता है, इसका जवाब मुझे भी पता है, अंदर वाला पहले उछलने लगता है।
बहुत होता है जहाँ ये छोटे छोटे सत्संग होते हैं ना, सारे ज्ञानी होते हैं वहाँ। कोई कुछ पूछ तो ले, कोई कुछ बोल तो दे, 10 तो उसको मोह दिखा देंगे, 10 उसको आत्मा बता देंगे। वो बेचारा जो बोलने वाला है वो देखता ही रहता है, चुप करो मैं आंसर दूं, चुप कर, तेरे आंसर की ज़रूरत कहाँ रही। सारे महापुरुष बैठे रहते हैं, बोलना आ जाता है, अपने अपने मोहल्ले टोले में बोलना शुरू कर देते हैं। वो फिर इतनी उछलता है जानकारी अंदर से, कोई कोई बात तो करे। सबके पास पत्थर, वो नहीं पत्थरबाज आजकल पत्थर मारते हैं, सबके पास ज्ञान के पत्थर तैयार रहते हैं, अरे मार ये तू भी मार। उसकी बात भी पूरी नहीं सुनेंगे, समझेंगे भी कुछ नहीं, वो बोलना सबको है, क्योंकि लिसनर कोई रह ही नहीं जाता, सारे स्पीकर हो जाते हैं। इतना जानकारी का ये अभिमान है, और जो अभिमान से रहते हैं वो गुड लिसनर हो जाता है, शांति से बैठा रहता है, सारे बोल लो, मेरी नहीं भी बोलने की नौबत आई चलेगा, बोलने ना बोलने से कुछ सिद्ध नहीं होना, वो जागृति आनी होगी, उसका कॉन्शियस जागेगा तो अंदर से जागेगा। ज्ञानी कभी कभी आंसर ना दे के भी रिलैक्स रहता है, नो प्रॉब्लम। इसीलिए तो सुखदेव ने बोला परीक्षित हो रहा है परेशान तो है, मुझे क्या करना है, तो आकाशवाणी हो गई, नहीं तो उसको लग रहा था ठीक है भगवान ने जिसको बचाना है बचा लेगा, मुझे क्या करना। ज्ञानी को ये भी टेंशन नहीं होती, कई बार तुम सारे बोल लो, शांत बैठा है, ना बोलने में भी उसका ज्ञान है। सब जानकार लोग बात कर लें, माइक दो पीछे। भैया जैसे आपने कहा ना शब्दों का ही सारा खेल है, हाँ। तो इससे ये समझ आया कि हम आपसे रोज़ नॉलेज तो ले रहे हैं, लेकिन उसे इनपुट हो रहा है, आउटपुट तो करना ही नहीं। रियल लाइफ में उन शब्दों को अप्लाई भी तो करना है, तभी तो उनका रियलाइजेशन होगा। उनका अर्थ समझते जाओ, अर्थ धारण करते जाओ, तो तुम भी विजडम खुलेगी तुम्हारी। शब्दों तक रह जाओगे, सुना और बोला, सुना। वो गुड़िया थी ना जिसके कान से घुसी सुई और फिर मुंह से निकल गई, वो गुड़िया ना बनना, भीतर उतर जाए। गुरु का शब्द अशब्दी तक ले जाने में सक्षम होता है। गुरु का शब्द साधारण शब्द नहीं होता, गुरु का शब्द अशब्दी तक ले जाने में सक्षम है, बशर्ते उन शब्दों के अपने स्वार्थ के लिए अर्थ ना बना लिए जाएं और अपनी इंटरप्रिटेशंस बना के फ़ायदा ना उठाया जाए, वरना ये शब्द तुम्हें अशब्दी तक ले जा सकते हैं। क्योंकि तुम खुद देखो, सत्संग चलता है जब ऐसा, कई बार बोलने को ही कुछ नहीं होता, मौन आ जाता है, मतलब जो वाणी चली वो आपको अशब्दी की तरफ ले चली। अब आपको खुद ही लग रहा है बोलूँगा कुछ खोखला ही होगा, बोलूँगा कुछ फ़ायदा नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं इस बात के ऊपर, अशब्दी की तरफ ले जाते हैं। ज्ञानी का शब्द साधारण शब्द नहीं होता, ज्ञान विमान है ये। हाँ हाँ, बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब आप ऐसी खोज है जो हमने आज दिन तक एक भी कॉन्सेप्ट पे खोज नहीं करी। अब आपने आज हमें ये बता दिया ना, मतलब अभी आपने आज इस पे बता दिया, तो अब इस पे हमारी सोच चलेगी, अब इस पे हम सीख जाएंगे। मतलब खुशी हो रही है अपना एक अज्ञान को समझ के ना, मतलब आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंदर में ऐसे गुदगुदा रहा है कि क्या मतलब क्या दिया है आज आपने ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब कितनी बड़ी अज्ञानता है ये भी कि मैं अज्ञानी हूँ। ज्ञानी होते हुए मतलब आप कैसे बताओगे, कोई इतना अच्छा लग रहा है ना, आउटस्टैंडिंग सत्संग।